हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, दिस इज सेकंड लेक्चर, रीअरेंजमेंट ऑफ काबकाटायन, है ना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो। सो वही रिएक्शन मैकेनिज्म का ही सीरीज आगे चल रहा है, और उसमें से ये है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ काबकाटायन लेक्चर 2। सो आज हम लोग बेटे बात करेंगे हाइड्राइड फिनाइल एंड अल्काइल शिफ्ट की, और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म सीखेंगे। और इन तीनों पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो जो हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और रीअरेंजमेंट में बेटा अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली तो रीअरेंजमेंट ऑफ काबकाटायन आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा। लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली कहाँ पर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज कर सकते हैं और कहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। मैंने दो केसेस आपको बताए थे, एक नॉर्मल केस और एक बीबी केस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली वेकेशन एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, एंड लेट्स रोल। तो लास्ट टाइम बेटा हमने आपको बताया था कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, है ना। बैक बॉन्डिंग का कंडीशन कुछ ये था, आपके सामने है कि एक खाली डब्बा होना चाहिए। वो खाली डब्बा किसका हो सकता है, वैकेंट पी या वैकेंट डी या पॉजिटिव चार्ज, और एक भरा हुआ डब्बा होना चाहिए जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और उन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो हो जाएगा क्या, बैक बॉन्डिंग। हो जाएगा क्या, बैक बॉन्डिंग। और उसकी कुछ हमने कंडीशंस बताई थी। हमने कहा था कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आता है। एक लोन पेयर या माइनस चार्ज, है ना, आप ये कह सकते हो एक लोन पेयर और एक वैकेंट एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर वैकेंट होता है वहाँ पर माइनस आता है, और जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ पर प्लस आता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी थी। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था, है ना, व्हेन टू फॉलो माइग्रेटरी ऑर्डर, कब करना है कब नहीं करना है बेसिकली, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर दो केसेस मैंने आपको बताए थे। एक तो हमने आपको बोला था कि भाई एक नॉर्मल केस होगा बेटे, और ये एक आपका नॉर्मल केस होगा। एक तो हमने आपको बोला था कि एक नॉर्मल केस होगा, और दूसरा इस केस को हमने नाम दिया था बीबी केस। क्या बोला था बेटे कि ये बीबी केस होगा। तो अगर बैक बॉन्डिंग आ गया तो हम बीबी केस की बात करेंगे, मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं आया तो हम नॉर्मल केस की बात करेंगे। तो एक्चुअली में आज मैं आपको बेटे नॉर्मल केस ही डिस्कस करके बताऊंगा कि नॉर्मल केसेस मैंने बैक बॉन्डिंग तो आपको क्लियर हो गया था, बैक बॉन्डिंग देख लोगे तो, और बैक बॉन्डिंग अगर आ रहा है तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो कर लोगे। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने आपको बता भी दिया था लास्ट क्लास में। अब उनका ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेनेशन है, वो भी दूंगा मैं आपको। तो आज हम लोग बेटा बात करेंगे नॉर्मल केस। इन केसेस को करने से पहले बेटे हमें तीन चीज़ें समझनी होंगी। नॉर्मल केस को करने के लिए तीन चीज़ें हमें समझनी होंगी। नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा होगा, तीन तरह के हमें शिफ्ट को समझने होंगे फॉर रीअरेंजमेंट। सबसे पहले आपका एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। सब समझाता हूँ कैसे। हाइड्राइड शिफ्ट मीन्स H माइनस का शिफ्ट। एंड ये शिफ्ट जो होता है बेटा काबकाटायन का रीअरेंजमेंट में ही यूज करते हैं। दूसरा आपका फिनाइल शिफ्ट। बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से बेटे आप समझें, फिनाइल शिफ्ट जिसको हम पीएच माइनस बोलेंगे, राइट। और तीसरा बेटे जो आपका होगा दैट विल बी अल्काइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट मीन्स आर माइनस, आर माइनस। तो ये माइनस के फॉर्म में शिफ्ट होंगे, है ना। तो हम सबसे पहले बेटे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलो बात करते हैं बेटे किसकी, हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटे, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और रीअरेंजमेंट को एकदम हलवा करके रख देते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट जैसे कि आपने देखा बेटा H माइनस, जैसे कि आपने क्या देखा H माइनस। अब इसको मैकेनिज्म के साथ में मैं बताऊंगा, है ना। इस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग और भी बोलते हैं। एक्चुअली में तीनों शिफ्ट जो होते हैं, ये तीनों के तीनों शिफ्ट जो होते हैं बेटे, ये तीनों के तीनों शिफ्ट, इनको हम 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे ही होगा, कभी भी जंपिंग नहीं होगा, हमेशा 1-2 शिफ्ट होगा, है ना। या फिर इसको हम अल्फा बीटा शिफ्ट भी बोलते हैं, यानी अगर एक अल्फा है तो उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा बीटा शिफ्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ऑल्सो दिस इज दिस, है ना, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, चलो, है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शिफ्टिंग बेटा हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे ही होके चलेगी, कभी भी जंप नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पहले कार्बन पे काबकाटायन है उसको रीअरेंज करके आप थर्ड पे लेके चले जाओ, नेवर, नॉट एट ऑल। पहले पे आप फोर्थ पे लेके चले जाओ, नेवर, नॉट एट ऑल, कुछ भी कभी भी हो ही नहीं सकता ये। आप हमेशा 1 से पहले, मतलब आपको एडजेसेंट स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा। आपको 1 से 2,
मान लो अब सेकंड नंबर पे कार्ब कैटायन पहुंच गया तो उसके जस्ट आगे वाले पे जा सकते हो, मतलब 1 टू शिफ्ट, मतलब कि अगर कार्ब कैटायन को 1 नंबर दोगे तो उसके बगल वाला जो 2 है उधर ही शिफ्ट होगा हमेशा, 1 3 1 4 1 5, नेवर, नॉट, एट ऑल। या कार्बोकैटायन वाले को अगर आप अल्फा बोल रहे हो कार्बन को तो उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा बीटा, तो अल्फा बीटा शिफ्ट होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है ना। नेवर जंप, नेवर जंप, जंप बेटा कभी भी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा अब एकदम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, और समझते हुए काम करो। पहला मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक देना चाहता हूं हाइड्राइड शिफ्ट का। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है, ये कंपाउंड है, ओके बेटे। चलो अब एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो हमारे पास है देखो CH3 C। अच्छा बेटा लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है देखो बेटे, और यहाँ पर इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब खाली ऑर्बिटल, प्लस चार्ज का मतलब खाली ऑर्बिटल। देखो समझाता हूँ, तो इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटे, CH3CH, प्रॉपर तरीके से आप समझें। और यहाँ पर H जो है, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि इसका ऑर्बिटल और बेटा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ये आपस में शेयरिंग किए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन का, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, बोलो है कि नहीं। और देखो यहाँ पर कार्बन पे चूंकि प्लस चार्ज है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्लस चार्ज है, वो भी कार्बन पे, कार्बन पी ब्लॉक है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा कुछ ये p, इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। ये क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटे, sp2 में हमेशा 2 p यूज होते हैं, एक p खाली रह जाता है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, खाली डब्बा और प्लस चार्ज है। आ रही बात समझ में बेटे, है ना। sp2 है तो sp2 आप कैसे करते हो बेटा, पहले ही बता चुका हूँ कि sp2 कैसे बनता है आपका, कि s होता है, फिर px होता है, फिर py होता है, और फिर pz होता है। इन तीनों में से किसी भी 2 को मिक्स करके sp2 आप बना लेते हो। उसके बाद ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें यहाँ पर देखो 2 और 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बाकी, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो p ऑर्बिटल एक खाली रह गया, तो बेटा pz अगर आप लिखोगे तो pz कैसे लिखते हो भाई, ऐसे आप बनाते हो ना p के 3, तो px py pz, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। अब ये जो बचा है यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल खाली है, चूंकि p है इसलिए डबल से। चलिए ओके, तो ये बात समझ में आती है आपको। अब बेटा अब देखो, अब इसका मैकेनिज्म पे ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटे। अब इसके मैकेनिज्म पे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा बेटे। देखो होगा क्या बेटा, एक चीज बताओ, ये प्लस चार्ज है, ठीक है बेटे, और यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो बेटा ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा कार्बन और हाइड्रोजन, अच्छा बताओ यहाँ पर बेटा देखो क्या है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब बेटा बताओ सबसे फास्टेस्ट इस कार्बन के पास, अगर हम देखो, अच्छा एक चीज और देखो जरा, इस कार्बन की अगर हम बात करें बेटा तो ये 1 डिग्री है, ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, राइट। अब जरा एकदम ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या करना है बेटा, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है, जस्ट मिनट। तो बेटा तो देखो अब क्या है ना इसमें, जैसे कि मैंने आपको ये ऑर्बिटल वाला बता दिया कि भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये है, और चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो बेटा देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे इसके पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, वैकेंट है, एक ऑर्बिटल इसका p था, तो p ऑर्बिटल खाली हो गया। अब देखो चलो ये तो आपको समझ में आता है, थोड़ा सा हम पहले आपको बेटा एक चीज़ ये समझाएं, क्या समझाएं जरा देखो, हम आपको ये समझाएं पहले कि 1 2 शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है, जरा इस बात को समझें। तो जरा देखो उसके बाद फिर इसके मैकेनिज्म की बात आगे और करते हैं। जैसे इसी कंपाउंड की बात अगर हम करें बेटे यहाँ पर, तो देखो क्या है CH3, यहीं पे बताते हैं। अगर हम इसको 1 नंबर दें 1, तो बेटा बताओ इसके जस्ट बगल वाला 2 है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। या अगर हम इसको अल्फ़ा बोल दें, क्या बोल दें बेटे, अल्फ़ा, तो अगर हम इसको अल्फ़ा बोल दें कार्बोकैटायन वाले को, तो बताओ बेटा ये अगर अल्फ़ा है तो ये बीटा है कि नहीं है, इस बात को समझे। तो हमेशा जो पहला नंबर या अल्फा असाइन करोगे, हमेशा जहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उसको असाइन करना, हमेशा हमेशा, ठीक है बेटे। जहाँ पे प्लस चार्ज हो वहाँ पर, जहाँ पे कार्बोकैटायन हो उसी को 1 नंबर या अल्फा असाइन करना, उससे जो एडजेसेंट जस्ट एकदम जुड़ा हुआ पड़ोसी जो नेबर कार्बन हो उसको 2 या बीटा। इधर भी हो सकता था, है ना, तो दोनों तरफ चांसेस बनेंगे, किधर भी वो हम देखेंगे कि हमें इधर लेफ्ट मूव करना होगा, राइट मूव करना होगा। आज के सेशन के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हर तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये तो शुरुआत है, सब क्लियर होंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, अगर हम इस प्लस चार्ज, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाए तो क्या बेटा बताओ ये 2 डिग्री नहीं हो सकता क्या। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज 2 डिग्री। यानी क्या ये हो सकता है क्या बेटा कि ये अभी लेस स्टेबल है,
यहाँ पर जो कार्ब कटायन है वो लेस स्टेबल है, 1 डिग्री है। और बेटा क्या ये जस्ट 1 2 शिफ्ट अगर करें, 1 2 की ही बात करेंगे बेटा, और जहां पे भी कार्बन पर प्लस चार्ज होगा उसको हमेशा 1 नंबर आप असाइन करोगे, हमेशा उसको आप अल्फा बोलोगे, राइट। तो अब बताओ बेटा 1 से 2 जाने पर आपको हमेशा 1 2 देखना है, आगे देखना ही नहीं है कभी, पहले तो आपको हमेशा आपको 1 2 देखना है। तो जब 1 2 देखोगे तो आप ये देखो कि क्या लोअर से हायर जा रहे हो क्या। जब कभी भी हम शिफ्ट की बात करेंगे बेटे, जब कभी भी हम शिफ्ट की बात करेंगे तो हमेशा हम यहां पर लोअर है ना टू हायर की बात करेंगे, मतलब हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल, कौन से केस की, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, तो लेस स्टेबल से हमेशा हम मोर स्टेबल कार्ब कटायन की बात करेंगे, मोर स्टेबल कार्ब कटायन। हम बीबी केस नहीं कर रहे हैं, कौन सा केस कर रहे हैं, नॉर्मल केस। देखो ना यहाँ पर बेटा कहीं बैक बॉन्डिंग नजर आ रही है क्या, नहीं नजर आ रही, इट मीन्स दिस इज नॉर्मल केस, है ना। तो नॉर्मल केस की ही बात हम कर रहे हैं, तो हमेशा हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। अगर 1 में लेस स्टेबल है और 2 में मोर स्टेबल है, देन ओनली चांसेस ऑफ दिस शिफ्टिंग, देन ओनली चांसेस ऑफ दिस शिफ्टिंग, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है, किसी भी शिफ्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर 1 लोअर है 2 हायर है, देन ओनली वी कैन शिफ्ट हाइड्राइड, फेनाइल, अल्काइल, सब कैसे होगा सब बताएंगे भी आपको। तो हमेशा हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे डिग्री, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है, यहाँ पर है, अगर यहाँ पर जो स्टेबिलिटी, अगर यहाँ पर जाने पर भी वही स्टेबिलिटी है, तो ये कभी मूव नहीं करेगा, नेवर, नॉट एट ऑल, पहली चीज। और दूसरा बेटा, जब कभी भी ये जंप नहीं करेगा, ये 1 से कभी भी, जैसे इसको हम 3 बोल दें, तो 1 से कभी भी 3 नहीं जाएगा, हमेशा 1 2 शिफ्ट होगा, हमेशा अल्फा बीटा शिफ्ट होगा। आई होप कि मैंने आपको, तो बेटा बताओ, तो क्या ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट, क्या ये कार्ब कटायन अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा, यस और नो। यस करना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे कार्ब कटायन जब कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो अगर आप लेके देखो तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन पे प्लस पहुंच जाएगा, सो ये लोअर से हायर डिग्री हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो 1 से 2 जाने पे अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, देन ओनली वी कैन रीअरेंज द कार्ब कटायन, अदरवाइज विल नेवर रीअरेंज कार्ब कटायन। ये बात समझ में आती है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आना चाह रहा है। चलिए ठीक है, हम आपको पहले नॉर्मली एकदम बता देते हैं, जरा देखिए, यहां से आपको सीधे ऐसे बता देते हैं, देखिए कैसे। देखिए, तो अब बेटा प्लस चार्ज इधर जाना चाहेगा, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या, इस कार्बन के पास क्या है, देखो इस कार्बन के पास अगर आप देखो, इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन एक CH3 है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक CH3 है, दिख रहा है साहब। बट आपको हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि कभी भी कोई भी शिफ्टिंग हो, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग सबसे फास्ट होगा। हाइड्रोजन सबसे पहले कार्ब कटायन अगर रीअरेंज होना चाहता है, तो हमेशा बताया था कि ये म्यूचुअल होता है, लेन देन होता है। अगर ये प्लस चार्ज इधर जा रहा है, तो ये 100% कंफर्म है कि इधर से इधर कुछ जरूर जाएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल ये इधर चला जाए और इधर ना जाए। हमेशा अगर आपने किसी को दिया है तो आपको उससे लेना भी पड़ेगा, या आपने किसी से लिया है तो आपको उसको देना भी पड़ेगा। लेन देन है, म्यूचुअल है, ये हमेशा म्यूचुअल होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कि 1 साइडेड हो, हमेशा ये बोथ साइडेड होगा, राइट। तो अब बताओ, अगर ये प्लस चार्ज बेटा इधर जाएगा, तो इस कार्बन से, यानी इस कार्बन से अगर ये प्लस चार्ज इधर आ रहा है, तो बेटा इस कार्बन से कोई ना कोई एक ग्रुप इधर जरूर जाएगा। अब वो कौन सा ग्रुप जाएगा, दैट विल डिपेंड। कि नॉर्मल केस की बात करें हम, तो बेटा यहां पर कार्बन की स्टेबिलिटी की बात हम करेंगे कि कार्बन किसमें, कार्ब कटायन किसमें ज़्यादा मोर स्टेबल हो रहा है। अभी हम वो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बना के दिखाएंगे, है ना। नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल केस में कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी की ही बात करते हैं। और अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर हाइड्रोजन है तो हमेशा हाइड्रोजन ही पहले जाएगा। उसके हम 2-3 रीजन आपको अभी समझा देंगे। पहला रीजन तो हमने बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है बहुत शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है, इसके बहुत पास होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को तुरंत खटाक से खींच लेता है ऐसे करके, और इधर चला जाता है। तो इसका मतलब ये अगर इधर गया, तो मेरा बताओ प्लस चार्ज अगर बीच में आया, तो इसका एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 और CH2 था, एक हाइड्रोजन इधर गया, तो बेटा इधर क्या बन गया, देखो CH2 से एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो CH3 हो गया, और ये प्लस चार्ज 1 से 2 में आ गया। देखिए बताओ बेटा, अब बताओ ये 1 डिग्री से क्या 2 डिग्री कार्ब कटायन बन गया, क्या ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो गया बेटे। तो भाई कोई भी चीज, हमने आपको ये भी बताया था कि भाई रीअरेंजमेंट क्यों होता है, द कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट इज ओनली द स्टेबिलिटी, राइट बेटे। और या फिर अगर आप बीबी की बात कर रहे हो, तो वहां पर रेट, भाई रीअरेंजमेंट क्यों हो गया, रेट की वजह से कि रेट तेजी से, तो KCP TCP, राइट। चलिए पानी पीते हैं। तो अभी तो आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि बीबी केस क्या है, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। चलिए ये बात समझ में आती है। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया ना बेटे कि प्लस चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जरूर कुछ आएगा, 100%। ये म्यूचुअल होगा, लेना देना होगा, लेन देन का मामला होगा हमेशा, लेन लेन या देन देन का नहीं होगा, लेन देन। और 1-2 होगा हमेशा, कभी जंप नहीं होगा। और मूव तभी करेगा जब इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे स्टेबिलिटी इसकी बढ़े, और अगर नहीं बढ़ेगा
चाहे भले यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, बट अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी बराबर है तो ये यहाँ से यहाँ कभी नहीं जाएगा, जब तक स्टेप बाय स्टेप हमेशा सीढ़ियों से हम जैसे स्टेज चढ़ते हैं ना, एक करके एक करके एक करके एक करके एक करके ऊपर जाते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जंप पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज़ को माइंड में रखें और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरिटी के साथ हम आपको देते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कार्ब कैटायन यहाँ पर आ गया है ना, इसको आप ये देख सकते हो 2 डिग्री है। अब इसको किसी भी तरह से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे आप देखो बेटा, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना चाहो तो अगर आप देखो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है ना, तो इसके बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसके पास जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। और जब आप इसके लिए यहाँ पर प्लस चार्ज की बात करोगे तो इसको अगर आप डब्बे में बंद करो तो आप देखते हो ना कि उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है ना। तो बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे, बताओ, 3 और 3 6, तो 6 हाइड्रोजन इसके पास है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली लगा, 2 हाइड्रोजन है, तो मोर हाइड्रोजन मोर, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सो मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर स्टेबिलिटी, है ना, ऐसे आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ये है, तो मैकेनिज्म पार्ट ये आपका है। देखो जरा इसका मैकेनिज्म, इधर से चलते हैं मैकेनिज्म देखते हैं आप। तो इसका जो मैकेनिज्म है बेटे, वो मैकेनिज्म क्या हुआ देखो। तो इसका मतलब बेटा अब समझना जरा बेटा, ये प्लस चार्ज है तो बेटा क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो कार्बन से हाइड्रोजन इधर की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये ऐसे खींच रहेगा भाई, ऐसे अगर खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ तो बेटा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ऐसे इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह से। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से मूव कर रहा है कार्बन वाले हाइड्रोजन से, इस कार्बन पे प्लस चार्ज जहां पर, इसको हमने 1 बोला, इसको हमने 2 बोला, इस 1 वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसके हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्यों मूव कर रहा है आपको पता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ही जाएगा। तो जब ये इधर मूव कर रहा है बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं, यानी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं कि नहीं, दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो बेटा जब इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करने लगे, तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, CH3 है और यहाँ पर बेटे क्या है, CH है। इसको मैं सीधे CH, चलो ऐसे लिखता हूँ, CH है। जरा ध्यान दीजिएगा और बेटा गौर फरमाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि क्या यहाँ पर ये बॉन्ड जब इधर जाने लगेगा, बेटा समझना समझना समझना, तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर ये बॉन्ड वीक होने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगा, तो क्या यहाँ बी होने लगेगा। बेटा बताओ क्या इन और इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज के बीच में बॉन्ड, क्योंकि माइनस प्लस के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्लस के बीच में बॉन्ड बनता है, तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब क्या कुछ इस तरह का कंडीशन आएगा क्या बेटे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। तो मैं डायरेक्ट बताऊं कि तो जैसे इससे इलेक्ट्रॉन बेटा दूर जा रहा है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, अब जरा समझिएगा। अब इसको मैं सीधे CH2 लिख दूं, जो समझाना था मैंने आपको समझाया यहाँ पर CH2। अब बेटा बताओ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर था, अब इसके इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो बेटा क्या इस पर पार्शियल प्लस आएगा क्या, जरा बताना समझना। इससे इलेक्ट्रॉन बेटा दूर जा रहे हैं, जरा देखिए ऐसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट ऐसे हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है ये, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही खींचेंगे। इसका रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। तो इधर जाएंगे तो बेटा यहाँ पर बताओ पार्शियल प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है। अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के जा किसके पास है, इस कार्बन के पास, जिसके पास एक्चुअल में प्लस चार्ज है। तो जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो बेटा बताओ ये प्लस चार्ज थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो क्या ये कंप्लीटली डेवलप्ड प्लस चार्ज रह जाएगा, नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, थोड़ा सा जैसे जैसे बॉन्ड बनने लगेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने लगेगा और इस प्लस पर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो प्लस चार्ज थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब ये एक्चुअल प्लस चार्ज, फुली डेवलप्ड प्लस चार्ज न रह के ये वाला प्लस चार्ज भी पार्शियल प्लस हो जाएगा। आई होप अब आप ये बात समझ गए होंगे। और बेटा इधर से क्या होने लगेगा, इधर से जरा देखो, इधर वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकिंग होने लगेगा और इधर वाला बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा। बेटा बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। कुछ इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ऐसे नहीं। देखो तरीका तो ये था कि भाई खटाक से आपने एक क्वेश्चन तो कर लिया, पर बेटा प्रॉपर मैकेनिज्म भी तो समझो। अच्छा, यहाँ पे प्लस चार्ज बेटा पार्शियल कैसे हो गया, समझ में आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गया, सिंपल सी बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गया, एकदम इधर इस तरह की तरफ जा रहा है बेटे, तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आया, ठीक। अब ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ झुकाव इसका इधर की तरफ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा तो इसका प्लस चार्ज थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो बेटा ये भी पार्शियल हो जाएगा कंप्लीटली। भाई प्लस था, थोड़ा माइनस गया और कम हो गया, माइनस गया और कम हो गया, तो ये भी पार्शियल हो जाएगा। फुल चार्ज, कंप्लीटली डेवलप्ड चार्ज नहीं रह जाएगा। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग।
दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ हाइड्राइड सिस्टम। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप होता तो फिनाइल के साथ भी ऐसा ही होता, और अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप का शिफ्टिंग होता तो CH3 के साथ भी ऐसा ही होता, सेम मैकेनिज्म होता। क्योंकि जब बॉन्ड होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब इससे दूर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और जब इसके पास जाने लगेंगे तो यहाँ पर इसका प्लस चार्ज माइनस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज होगा, तो ये वाला प्लस चार्ज पार्शियल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली बेटा क्या होगा, जो टूटना होगा वो टूट जाएगा, जो बनना होगा वो बन जाएगा। जरा तोड़ो जिसको तोड़ सकते थे। देखो C और ये H है, अब ये टूट गया। अच्छा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बेटे, देखो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे जा रहा था, बोलो बेटे, इधर की तरफ ऐसे। ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो अब जैसे ये पूरा टूट जाएगा तो ये पार्शियल चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? पूरा बॉन्ड टूटा तो यहां पर आ जाएगा माइनस, बोलो ना बेटे, यहाँ पर एक्चुअली में आ जाएगा माइनस, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर बेटा एक्चुअल प्लस फिर से डेवलप होके टोटल एक तुरंत बॉन्ड बना देगा, और यहाँ बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो जरा देखो यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज, और बेटा देखो यहाँ पर, और चूंकि ये टूट गया तो क्या हाइड्रोजन यहाँ पे लटक गया ऐसे जाके, देखो ये इस तरह से। और बताओ क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, चूंकि H माइनस गया तो H माइनस जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो इधर से जब H माइनस जाएगा, हाइड्राइड देखो H माइनस गया है बेटे, इलेक्ट्रॉन लेके गया है, ये अपनी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके गया है, तो H माइनस और यहाँ प्लस था, तो प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। कुछ इस तरह का केस आ जाएगा। बताओ बेटा क्या ये केस यही वाला नहीं है क्या? चेक करो, CH3 CH प्लस और CH3, देखो दिस इज द केस। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। हम आपको तीनों शिफ्ट, मुझे लगता है कि बेटा एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। हम आपको तीनों शिफ्ट एक साथ समझाना चाहते हैं। चलो सबसे उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं बेटा फिनाइल शिफ्ट की। उसके बाद हम आगे बात करें फिनाइल शिफ्ट की। मान लो बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, पीएच है, सी है, यहाँ पर भी पीएच है, यहाँ पर भी पीएच है ना, और यहाँ पर सपोज वही CH2 प्लस है, राइट। मुझे बताओ बेटा ये 1 डिग्री है, यस ये 1 है और ये 2 है, ये 1 डिग्री है, और राइट ये 1 है और 2 है, और 2 पर ये देखो 4 कार्बन है, 4 डिग्री है ये, मतलब ये लोअर डिग्री, हायर डिग्री, यस ये इधर जा सकता है। तो अगर ये इधर जाएगा तो इधर से कुछ इधर जरूर जाएगा, पीएच ही है बेटा, देयर इज नो ऑप्शन। तो यहाँ पर माइग्रेशन या मूवमेंट किसका होगा, शिफ्टिंग किसका होगा, पीएच का शिफ्टिंग होगा। अच्छा पीएच का शिफ्टिंग क्यों हो रहा है बेटे? अब आप बोलोगे सर ये इधर ये क्यों जा रहा है? अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 1 डिग्री है और जब ये इधर जाएगा प्लस चार्ज तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अभी आपको समझाते हैं पहले बात। तो भाई जब ये इधर देखो 1 डिग्री, जब इधर चला जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा तो एक तो डिग्री बढ़ जाएगा, और दूसरा इस वाले बेंजीन रिंग के साथ और इस वाले बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा, डिग्री भी बढ़ जाएगा। तो भैया इधर जाएगा और इधर जाएगा तो फिर इधर से इसको मूव करना पड़ेगा। मूवमेंट का रीजन आपको समझ में आता है कि जब प्लस चार्ज आएगा तो 3 ही वैलेंसी होती है बेटे, 4 तो नहीं हो सकती ना, तो एक को टूट के इधर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बोला लेन देन होता है, समझाया हूँ मैं यार। तो पहले फाइनली बना के देखते लेते हैं, इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी दिखाते हैं आपको। तो ना बताओ, तो ये पीएच हो गया और ये पीएच हो गया, क्या बेटा ये प्लस चार्ज इस 2 के पास आ गया, यस देखो प्लस चार्ज आ गया, और ये पीएच क्या इस CH2 से जुड़ जाएगा, यस देखो ये 1 था और ये 2 था और इस CH2 से जुड़ जाएगा। देखो बताओ बेटा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये देखिएगा जना फिर ऐसा कहानी समझ में आई बेटे? देखो है ना, तो ये CH2 है और इस CH2 से क्या जुड़ जाएगा बेटे, पीएच जुड़ जाएगा जाके। ये लीजिए कहानी खत्म, क्लियर, हटा दो इनको, हो गया काम, ठीक है। तब एक एक स्टेप, इसका मैकेनिज्म क्या था जरा देख लो। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते तो सिंपल सा वही मैकेनिज्म होता, क्या होता कि भैया पीएच बेटा फिनाइल ग्रुप होता है, और पता नहीं इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लाइक दिस। तो मैं एक को ऐसे लिख दूं चलेगा, हालांकि तीनों को लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को लिखो। पहले बेटा आप एक एक स्टेप को समझें, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे पीएच है, ठीक है, क्यों जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पीएच है यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, अब समझना, अब यहाँ पर ये जो पीएच है बेटे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर देखो C और यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस, इसके पास खाली डब्बा है, ये है ना वैकेंट, अब बनाने की जरूरत तो है नहीं। अब क्या होगा, फिर से ये प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कुछ इस तरह से खींचेगा, और जब खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे बेटा इससे। तो जब दूर जाएंगे तो क्या यहाँ पर पार्शियल चार्ज आएगा बेटे, तो पीएच C और यहाँ पर पीएच बेटा, यहाँ पर क्या पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, डेवलप हो जाएगा पार्शियल चार्ज बेटा। देखो यहाँ पर, और चूंकि ये वाला जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके, तो यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज एक्चुअल था ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटे, पार्शियल चार्ज में। और देखो यहाँ पर पीएच जो है क्या बिल्कुल एकदम हाइड्राइड शिफ्ट की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर भी पार्शियल चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे ये टूटता जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे बनता है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड मेकिंग, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन,
क्या होगा जनाब, बोलिए, क्या ये पीएच और फिर देखो सी और यहाँ पर पीएच, क्या यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूट गया पूरी तरह से, जो टूटना था उसको तोड़ दो तो टूट गया, तो बेटा यहाँ पर कम फिर से जब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे चले गए तो यहाँ एक्चुअल प्लस चार्ज आ जाएगा, और चूंकि पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर आप जाके बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो सी एच एच और यहाँ पर क्या लटक गया, पी एच। इसको और अगर सही से आप लिखना चाहो तो देखो पी एच सी पी एच, और बेटा यहाँ पर सी पर प्लस चार्ज, और देखो यहाँ पर सी एच टू, और देखो यहाँ पर पी एच सी एच टू पी एच। जरा चेक कर लो, दिस इज द मैकेनिज्म। तो बेटा दिस इज द मैकेनिज्म पार्ट, ये आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लिया एंड दिस इज योर मैकेनिज्म पार्ट। तो पहले आप समझ लो, फिर देखो, फिर मजे करते हैं इसके क्वेश्चन में, बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन करेंगे। क्या सिमिलरली बेटा हम लोग अल्काइल शिफ्ट की बात भी कर लें, क्या सीधे अल्काइल शिफ्ट की बात भी कर लेते हैं। अब अल्काइल कोई भी हो सकता है, अगर हम लोग अल्काइल शिफ्ट की बात करें बेटे तो अल्काइल आपका R माइनस होगा, यानी क्या हो सकता है बेटा, CH3 C2H5 एट्सेट्रा, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। चलो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम R का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। R यहाँ R यहाँ R यहाँ R है ना, और बेटा यहाँ पर आपका वही अगेन CH2 प्लस। फिर से बताओ बेटे, क्या ये 1 डिग्री है? यस 1 डिग्री है। समझाने के लिए पहले मैकेनिज्म समझो ना, फिर सारी चीज़ें देखेंगे ना बढ़िया तरीके से। बेटा क्या ये 1 डिग्री है? अब ये यहाँ से जाएगा तो इसका डिग्री बढ़ेगा ना, देखो 4 कार्बन लगे, हायर डिग्री है ना, और यहाँ पे बढ़ जाए डिग्री बढ़ेगा, इसलिए इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो इनमें से इधर से कुछ ना कुछ जरूर शिफ्ट होगा, इधर जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या होगा जरा देखो, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो बेटा बताओ 1 से 2 में प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, इधर से कुछ ना कुछ इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, R जाएगा। तो बेटा बताओ R C R, और R इधर चला गया और प्लस इधर आ गया, तो प्लस इधर बना लो पहले। और देखो बेटा उसके बाद फिर ये CH जो है इसको CH2 लिख लो, अब CH2 ऐसे लिख लिया, है ना। और ये R बेटा इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो इस कार्बन पे R जोड़ दिया। बताओ बेटे क्या ये बात समझ में आती है क्या, है ना। तो अब इसका मैकेनिज्म भी सिंपल है, क्या है बेटे बताओ फिर से वही कि R था, ये C था, ये R था, मैं सीधे बना दूँ बेटे अब बिना कुछ बोले। और यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर भी पार्शियल प्लस, यहाँ पर भी पार्शियल प्लस, और ये यहाँ पर कुछ इस तरह का BB एंड BM होगा, राइट। और फाइनली बॉन्ड टूट जाएगा और R C R, और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर ये CH2 और R नीचे लटक जाएगा, और फाइनली देखो आपके सामने दिस इज कॉल्ड अल्काइल शिफ्ट। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड बेटे क्या, अल्काइल शिफ्ट। कुछ इस तरह से हम तीनों तरह की शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कुछ और आगे की। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल ये लिया था बेटे, अब जरा देखना, हमने जैसे कि बेटे ये एग्जांपल लिया था। अब बेटा मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट आगे बढ़ें। अब जरा देखना, जैसे हमने कहा था कि CH3 है बेटे, और यहाँ पर आपका CH2 है और CH2 प्लस है। जरा देखना ध्यान से। अब बेटा बताओ, ये आपका 1 डिग्री है और इधर ये आपका 2 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात ये इधर जाएगा। और जब ये इधर जाएगा तो इधर से इधर कुछ जाएगा, इधर से इधर कुछ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। चलो CH3 CH, अब आपको करके दिखाते जरा देखो, CH3 C। कोई बैक बॉन्डिंग क्या है, क्या नो बैक बॉन्डिंग, तो नॉर्मल केस ना, एकदम नॉर्मल केस। और नॉर्मल केस में स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक करेंगे बस। अब बेटा बताओ, इधर जब ये कार्बन इधर 1 से 2 में जाएगा तो बेटा इधर से कुछ ना कुछ इन तीनों में से कोई एक जाएगा, है ना, शिफ्ट होगा हमेशा, ये पक्का है। और ये कब तभी होगा जब लोअर से हायर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अब मान के चलो इसके हम 2 पाथ बनाते हैं, आपको हम ये चीज़ भी समझाते हैं ना। जरा देखो, आप मान लो कि आप बोल लो नहीं सर हम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, नहीं सर हम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, है ना। चलो यहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखते हैं आपको, और एक बार हम यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करा के देखते हैं, दोनों करके देखते हैं। चलो एक बार में हम इस एक में हाइड्राइड शिफ्ट और दूसरे में हम मिथाइल शिफ्ट करके देखते हैं, और देखते हैं कि किस में ज़्यादा आपका कैटायन स्टेबल, क्योंकि हमें तो ज़्यादा स्टेबल बनाना है ना बेटे। चलो अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट कराते बेटे तो बताओ क्या बनता, CH3, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता तो C, और यहाँ पर इसको C, इसको H लिख दें ऐसे ही, इसको वापस ऐसे लिख दो तो और अच्छे समझोगे आप, इसको CH ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो क्योंकि दोनों सेम है। अब ये हाइड्रोजन इधर गया बेटे, हाइड्रोजन इधर गया तो बताओ बेटा, और प्लस चार्ज इधर आया तो CH3 और यहाँ पर CH है। अब बेटा बताओ इसके पास प्लस चार्ज आ गया, देखो आ गया प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन इसका इधर गया अगर, तो बेटा बताओ यहाँ पर CH3 हो जाएगा क्या। चलिए पहला तो आपका ये हो गया। ये जो कार्बन है बेटा बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ तो कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम, जो कैटायन उसे डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, है ना। उनके पास टोटल कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन समझा रहा हूँ बेटे, है ना। वैसे तो अल्फा बीटा शिफ्टिंग को समझाने के लिए इसको हमने अल्फा इसको बीटा बोला था, बट जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो जो जहाँ जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उससे एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके बेसिस पे जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में देखें तो बेटा इसके पास क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा रेजोनेंस तो है नहीं,
बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे नहीं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होता तो बीबी केस हो जाता। चलो 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर हम यहाँ पर CH3 को कराते, सपोज किसको कराते, CH3 को कराते, तो जरा देखो बेटा CH3 को अगर हम कराते तो बेटा क्या इस केस में ये क्या होता, जरा देखो CH3 इधर प्लस चार्ज को इधर ले आओ तो बेटा तो यहाँ पर CH2 देखो यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस चार्ज CH2 था, ये CH2 है ना, देखो बेटा CH2 यहाँ से देखो ये प्लस चार्ज इधर आया और ये पूरा CH2 पे प्लस चार्ज आ गया, और CH3 इस पर जो लगा हुआ है ये इधर CH2 के पास, इस CH2 के पास चला गया, तो क्या ये CH2 और फिर ये CH3 हो गया। बेटा बताओ ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वापस वही नहीं बन गया क्या? या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखो तो इसके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप मुझे बताओ आप किसको प्रेफर कराने की बात करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। तो एक्चुअली में जब कार्बोकैटायन बन जाता है शिफ्टिंग के बाद, उसके बाद देख लो कि किसमें ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सा तरीका बेटा, कोई लॉजिक, कोई आलतू फालतू की चीज नहीं, पूरा लॉजिकल है, कोई टेक्निक ट्रिक की जरूरत नहीं है। सीधे बताओ बेटा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, तो बेटा मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल है हमेशा वही बनेगा। नॉर्मल केस में हमें जो कार्बोकैटायन बनता है हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, और उसी के बेसिस पे ही हमें शिफ्ट कराना है, माइग्रेशन कराना है। यहाँ पर कोई एप्टीट्यूड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो ऑर्डर बताए थे कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको। तो आई होप आप समझ गए होगे कि यहाँ पर ये शिफ्ट ना होके बेटा ये शिफ्ट होगा, दिस विल बी करेक्ट। क्या ये कहानी समझ में आई क्या आपको? क्या ये कहानी समझ में आई क्या? और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। पहले जरा देखो, शिफ्टिंग से ही समझो बात को। मान लो बेटे आपके पास 2 CH3 होते हैं, देखना अब जरा देखना, और ये बेंजीन रिंग ऐसे लगा होता है, पीएच लगा रहा हूँ बट इसको ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि आप और बात को समझो। और यहाँ पर होता है CH2+। बेटा एक चीज बताओ, ये 1 डिग्री है राइट, ये मोर डिग्री है, तो क्या ये इधर जाना चाहेगा? यस जाना चाहेगा, यस जाना चाहेगा। क्या कोई बैक बॉन्डिंग है? जब इधर आ रहा है तो क्या कोई बैक बॉन्डिंग है? नो बैक बॉन्डिंग। यानी कौन सा केस? नॉर्मल केस। चलिए बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल केस है तो हम नॉर्मल केस में और केवल क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कुछ भी चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ बेटे, जब हमने माइग्रेशन की बात की थी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात की थी, तो यहां पर बात करो क्या था, हमने बताया था कि H- होगा, उसके बाद फिर PH- आएगा, फिर आपका क्या आया था 3 डिग्री, उसका 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। याद है ये कब था? जब बीबी केस था। तो ने कहा था जब बीबी केस होगा तब आप इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यूज करोगे। अगर नॉर्मल केस होगा तो नॉर्मल केस में हम बेटा इसका यूज नहीं करते हैं। तो बेटा बताओ, इसका मतलब आप ये सीक्वेंस तो अभी भूल जाना, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है। बिल्कुल भी लगाने की कोशिश मत करना, बड़ा लोग कंफ्यूज होता है, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है बेटे कि अगर नॉर्मल केस है तो आपको स्टेबिलिटी। अब एक चीज बताओ बेटा मुझे, आप चाहो तो ऐसे ही देख सकते हो, या चाहो तो आप 2 पाथ इसके लेके देख लो, आपको लेके दिखा देता हूँ। चलो, एक में हम मिथाइल शिफ्ट करते हैं और एक में हम फिनाइल शिफ्ट करते हैं। चलो करके देखें। चलो प्लस चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं। चलो इधर पहले हम फिनाइल शिफ्ट करके देखते हैं। तो फिनाइल को इधर ले जाए बेटे, और प्लस चार्ज को इधर लाएं, तो फिनाइल को हम इधर ले गए। जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, तो CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया राइट। और इस CH2 पे बेटा क्या ये फिनाइल ग्रुप लग जाएगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। अगर हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो प्लस चार्ज इधर आएगा और बेटा CH3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा जाके। तो जरा देखो यहाँ पर जो बच रहा पहले वो लिखो, देखो ये चला गया ना बेटे। अब यहाँ पे जो बच रहा पार्ट उसको सबसे पहले लिख लो, तो CH3 और C, और देखो यहाँ पर ये रिंग बेंजीन का ये यहाँ बच रहा है, और प्लस चार्ज इधर आया और बेटा मिथाइल उधर चला गया, तो मिथाइल CH2 से जाके जुड़ जाएगा, CH2 से जाके जुड़ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर रीअरेंजमेंट, जस्ट चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही माइग्रेशन, वही शिफ्टिंग आपका सही होगा। कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि भैया नहीं, हमने तो कसम खा रखी है कि अब हाइड्राइड अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्राइड नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस माइग्रेशन पीएच को शिफ्ट होना चाहिए। अब जरा चेक तो करो पहले यहाँ पर चलो ठीक है 3 डिग्री है, यहाँ पर क्या प्लस H है? यस हाइपर कॉन्जुगेशन है। प्लस आई है क्या? यस प्लस आई है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने इसको बंद करें अगर हम, तो 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, बट बेटा यहाँ पर आपका रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस आ गया तो आप सब भूल जाओ काहे का हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो प्लस सिंगल डबल, दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड दिस कार्बन कैटायन इज हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? भैया जहां पर रेजोनेंस की बात आएगी तो भैया सबसे पहले तुम रेजोनेंस की बात करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट की बात करते हैं। सो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बेटा बताओ बात समझ में आएगी? आपका शायद एक मिथ्या मैंने दूर कर दी होगी कि नहीं सर जी पीएच का शिफ्टिंग होगा। अरे भैया कहाँ से?
तो अब देखो होता क्या रहा है कि हमने हमने रट्टा मार लिया, अच्छा हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड के बाद तो फिनाइल होता है, फिनाइल के बाद तो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री के बाद तो 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री के बाद तो 1 डिग्री होता है, फिर मिथाइल होता है। अब भैया यहाँ पर हमने क्या देखा कि अरे हाइड्रोजन नहीं है, अच्छा तो दूसरा नंबर किसका आता है, फिनाइल का आता है, तो तुरंत उठा के खटाक से फिनाइल को इधर ले गए और मार दिया, यस दिस इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अरे भाई साहब, अरे जनाब, ये काम कब होता है, ये काम जब बीबी का केस होता है, जब बैक बॉन्डिंग का केस होता है, जब माइग्रेटरी एटीट्यूड की बात करनी होती है। यही तो लास्ट क्लास में सिखाने की कोशिश कर रहा था ना मैं आपको कि भाई आपको कब अप्लाई करना है कब नहीं, ये तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये दिस इज नॉर्मल केस। यहां पर जब प्लस चार्ज आ रहा है, देयर इज नो एनी बैक बॉन्डिंग, कोई लोन पेयर वाला यहां पर सब्सटेंस नहीं है। अगर लोन पेयर वाला होता तो कहानी उल्टी हो जाती। बात समझ रहे हो? फिर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते, जैसे कि चलो अच्छा ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा हम दे ही देते हैं जरा। देखो अगर मान लो बेटा यहीं पर ये होता कुछ इस तरह से CH3 C और यहाँ पर OH होता है सपोज, और यहाँ पर होता है बेटा PH। अब जरा देखो, क्योंकि बाबा के आगे कुछ नहीं है, बैक बॉन्डिंग। अब देखो ये प्लस चार्ज है बेटा, अगर ये प्लस चार्ज इधर जाएगा तो देखो इसके पास लोन पेयर है। अब ये आ गया कि बीबी केस, आ गया बीबी केस, और अगर बीबी केस आ गया देन ओनली वी कैन यूज व्हाट, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब बेटा बताओ, हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग है तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक CH3 एक PH है। अब बेटा आप बताओ, बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल तो कुछ नहीं होता ना, तब ये PH यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बेटा नाउ वी हैव टू फॉलो व्हाट, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अच्छा अब ये CH3 और PH में PH ही क्यों जा रहा है, इसका रीजन ये है बेटा कि इस वाले प्लस चार्ज को इसको न्यूट्रलाइज करना है। अब न्यूट्रलाइज करना है तो CH3 और बेंजीन में, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इधर जाएगा तो इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और चूंकि इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बीबी केस की बात कर रहा हूं, इधर उधर मत लगाने लगना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इधर जाके इसको ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब बीबी केस की बात होती है तो शिफ्टिंग उसका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो बेटा बेंजीन में तो पाई क्लाउड ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है ना, सिंगल देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा बेटा वही तो इस प्लस चार्ज के पास खटाक से जाएगा ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यहां पर जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा खटक से इधर चला जाएगा। और बात रही स्टेबिलिटी की, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो ही रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस बेंजीन रिंग। तो भैया अब देखो दोनों चीजें हैं कि खटक से जाना भी चाहिए और स्टेबल भी हो, खटक से जाए भी और स्टेबल भी हो, तो भैया बीबी स्टेबल हो रहा है। और दूसरा खटक से क्यों जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब कभी भी शिफ्टिंग, अब आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि तीनों शिफ्टिंग समझ में आ गई होंगी आपको, कि हाइड्राइड शॉर्टेस्ट बॉन्ड था, छोटा बॉन्ड था, खटक से खींच लिया। फिर फेनाइल और अल्काइल में इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और चूंकि प्लस चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की बेटे क्या है, कमी है, तो खटक से ये इधर जाके इसके इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करेगा, तो ये इसको खींचना चाहेगा, बेटा इसको खींचना नहीं चाहेगा, इसलिए इसको खींचेगा तुरंत। और बात रही स्टेबिलिटी की, तो ये बैक बीबी स्टेबलाइज ऐसे ही हो जा रहा है, तो फिर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए ये फेनाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहां पर वी यूज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो यहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज यूज्ड, एप्टीट्यूड इज यूज्ड। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो देखो सेम इसी तरह की चीज है, बट यहां पर जो एक्चुअल में होगा वो CH यही जाएगा, तो यहां पर CH3 बेटा C पर यहां प्लस आएगा, और यहां पर देखो लोन पेयर और ये H होगा, राइट। और बेटा यहाँ पर ये जो होगा क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इधर चला जाएगा। दिस इज लोन पेयर, दिस इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। अब इसको और अच्छे से आप कर सकते हो, तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH हो जाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। दिस विल बी CH2 एंड लाइक दिस, बोलो बेटे। और उसके बाद फिर बेटा ये चूंकि प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, चलो तो पूरा कंप्लीट कर लो, तो ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तुरंत ही हाइड्रोजन को खींच के न्यूट्रलाइज कर लेगा, अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। सो दिस बिकम CH3C डबल बॉन्ड O, बेटा ये CH2 और ये O, दिस विल बी योर फाइनल कंपाउंड, और हाइड्राइड यहाँ से इसका बाहर हो जाएगा, ये आपका कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बेटे बात समझ में आई क्या? तो अब बेटा इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, इन दोनों एग्जाम्पल से, कि भैया फिनाइल वाला जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा कि कब जाना होगा कब नहीं जाना होगा। तो बेटा ये जो स्ट्रिक्टली हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ करते हैं, ये केवल बीबी केस पे यूज़ करते हैं। नॉर्मल केस में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल केस था, वापस आते हैं अपने केस में। यहाँ पर बेटा ये नॉर्मल केस था, जब नॉर्मल केस था तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ प्लस सिंगल सिंगल है, जबकि यहाँ पर प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो नॉर्मल केस में हम सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और बेटा बीबी केस में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। अब आपको क्लियर हो गया क्या कहानी, क्लियर हो गया क्या कहानी? तो बेटा यहाँ पर ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, दिस विल बी योर राइट
आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर। तो शिफ्टिंग ऑफ CH3 बिट एक्सप्रेस होना चाहिए था किसका, पीएच का, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी, बट यहाँ माइग्रेटरी लगना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीबी केस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेटरी एक्टिविटी का केस बनता ही नहीं है, तो कहाँ से लग जाएगा, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बनता है। मुझे लगता है बेटा ये चीज मैंने आपको बहुत तगड़े से समझा ली। और आगे आओ ना, और देखते ना अभी, और मजे करते ना अभी। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मिक्स करके खूब एग्जांपल, और एग्जांपल भर के रखे हैं मैंने बहुत। चलो एक एग्जांपल और थोड़ा सा तगड़ा वाला लेते हैं। CH3 है ना, और यहाँ पर CH2 और CH2 प्लस। चलो ये एग्जांपल देखते हैं, देखा जाए बेटा। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमने कहा था शिफ्टिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप एडजेसेंट पे जाएगी। पहले बताओ बेटा, क्या ये आपका 1 डिग्री है? यस। इधर जाने से क्या ये 2 डिग्री बनेगी? यस, ऑब्वियसली बात है, ये इधर जाएगा। अब इस कार्बन के पास क्या, 2 हाइड्रोजन दिख गया, तो भैया देखो बेटा, हाइड्रोजन नॉर्मल केस में भी पहले जाएगा, माइग्रेटरी में। तो हाइड्रोजन अगर दिख गया तो हाइड्रोजन को आप खटाक से लेके चले जाओ। अच्छा, हाइड्रोजन जाने से आप खुद चेक कर रहे थे कि ये मैंने कंपैरिजन भी करा दिया था कि हाइड्रोजन या और मिथाइल में जाएगा तो कौन, तो मैंने ऊपर आपको कंपैरिजन, तो हाइड्रोजन दिख जाए तो आप तुरंत हाइड्रोजन की इधर खींचो। अब देखो फटाफट बनाओ, तो देखो CH3 और यहाँ पर CH3, जो जैसे पहले उसको वैसे ही लिख लो, जिसको आपने टच नहीं किया उसको वैसे ही रहने दो। अब बेटा बताओ, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक चला गया, तो क्या CH बचा, प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो गया। अब बेटा बताओ, इसका हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो CH2 से CH3 हो जाएगा। क्या ये 2 डिग्री हो गया? अरे भाई साहब, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन के पास बेटा देखो इधर 3 है और इधर 1 भी नहीं है, क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन है? ये तो आपको आता है अच्छे से। क्या बेटा आगे जाओगे तो क्या 3 डिग्री हो सकता है यहाँ पर? वैसे तो 4 डिग्री है, मोर डिग्री है, देखो 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो क्या फिर से रीअरेंजमेंट? यस, अगेन देयर विल बी रीअरेंजमेंट। हमने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप। अब देखो कुछ अब ऐसा नहीं कर सकते आप। कैसे नहीं कर सकते कि अरे सर यहाँ तो हायर डिग्री है, काम करते जस्ट यहीं पे जंप, तो भैया जंप मत मारना, हमेशा बेटा स्टेप बाय स्टेप ही जाना, गलत हो जाएगा। तो अब आप एक स्टेप आगे बढ़े, अब देखो फिर से एडजस्टेंट हो गया, तो फिर से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं CH3, तो इधर से CH3 चला जाएगा। तो बताओ क्या बचा, CH3 जो बच रहा पहले उनको लिख दो, बहुत सिंपल तरीका, अभी प्रैक्टिस कराता हूँ फटाफट कुत्ते से, ढेर सारी। देखो ये CH3 इसको ऐसे लिख दिया, अब ये CH3 इधर गया है, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर प्लस आ गया कि नहीं बेटे? तो देखो प्लस चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, देखो आ गया एक CH3 इस कार्बन पे, तो CH था और इस पर CH3 पहले से लगा हुआ था, देखो एक, और एक CH3 ये वाला आ गया, तो क्या ये बन जाएगा? अब बताओ मुझे बेटा, क्या ये 2 डिग्री से अब यहाँ पर 3 डिग्री हो गया? और कितना हाइड्रोजन? 3 6 और एक साथ 7 अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल बी मोर स्टेबल। बताओ बेटा, अब इसके ज़्यादा स्टेबिलिटी तो बढ़ नहीं सकती है। सो दिस इज द केस। और जरा देखें आप आगे, अब समझो कहानी। अब हमने कहा कि बेटा सपोज हमारे पास ये है, CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, और बेटा यहाँ पर सपोज CH3 और यहाँ पर है प्लस। अब जरा देखो, क्या बेटा ये वाला कार्बन 2 डिग्री है? देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। इधर वाले कार्बन को देखो तो यहाँ पे इससे एक ही कार्बन, दिस इज 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो तो इससे भी इधर ये कार्बन ये भी 2 डिग्री है। हाँ, इधर वाले की बात करो तो ये 3 डिग्री है। अब अगर हम आपसे बोले, अब आप बताओ मुझे क्या होने वाला है? बेटा ये हमेशा आप लोअर से हायर डिग्री जाते हो, हमेशा, और हमेशा आप एडजस्टेंट की बात करते हो, 1 2 की बात करते हो, इसको 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो। ये 2 डिग्री से 1 डिग्री तो कभी जाएगा नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती। हमेशा ये लोअर से हायर जाएगा, हायर से लोअर, तो मतलब नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ानी है आपको। अब बेटा एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 डिग्री ये बोर स्टेबल है, बन सकता है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ ले, तो बेटा क्या आप जंप करोगे कभी भी? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आपको हमेशा एडजस्टेंट जाना है, तो एडजस्टेंट पे आपको बीच में बराबर डिग्री का मिलेगा। अगर आप यहाँ भी चले गए तो बेटा इसका स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। अगर इसका स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो बेटा इसका मतलब कि आप यहाँ पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 2 डिग्री, अगर आप यहाँ भी चले गए तब भी ये 2 डिग्री होगा, यानी आप यहाँ नहीं जा सकते। इसका मतलब देयर इज नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। कहने का मतलब समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, कि आपको हमेशा एडजेसेंट कार्बन का देखना है कि क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है कि नहीं, उसका बढ़ेगा तो आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं जाना है। सिंपल। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम और लें। हमने कहा कि बेटा हमारे पास है ये कंपाउंड, और जरा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है प्लस चार्ज, ठीक है, जरा देखो, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन इधर लगे 2 डिग्री, और सर ये भी 2 डिग्री है, क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या?
क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? तो मैं बोलूँगा यस हो सकता है। पता है क्यों? ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, और जरा बनाओ एक बार कंपाउंड। क्यों हो सकता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये इसके पास है ना लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, ये देखो यहाँ पे चला गया, दिखा दे रहा हूँ, हालांकि नहीं दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन बचा, हालांकि हाइड्रोजन और भी है इसके पास, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से भी था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इधर गया, वो बैलेंसिया पूरा कर लेना। ये हाइड्रोजन इधर गया, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, और जैसे ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, बेटा बताओ प्लस लोन पेयर, क्या ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गया? तो भैया चाहे बीबी केस हो चाहे कोई सा भी केस हो, अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन तो पहले जाना ही जाना है। तो बेटा बताओ क्या बैक बॉन्डिंग? तो देखो आप यहाँ भी 2 डिग्री था, यहाँ 2 डिग्री था, लेकिन प्लस चार्ज यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज है बेटा, यहाँ पर देखो सिंपल 2 डिग्री था, यहाँ पर 2 डिग्री तो है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब कहने का ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आया तो क्या मोर स्टेबल हुआ? क्या इसको यहाँ पर बीबी बैक बॉन्डिंग मिल जा रहा है, प्लस लोन पे रेजोनेंस का केस मिल जा रहा है, क्या यहाँ पर नो बैक बॉन्डिंग नो रेजोनेंस, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज। तो कैसे भी करके अगर उसको आगे बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, देन का कैटायन विल मूव फॉरवर्ड, है ना। तो लेकिन हमेशा स्टेप बाय स्टेप कभी भी जंप नहीं करेगा। आप ये ऐसे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बराबर डिग्री है और आपको जंप तो कभी करना ही नहीं है, तो आप ऐसे भी नहीं जा सकते थे, तो कैसे भी नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से बेटा ये आपका है, कुछ इस तरह से हम शिफ्टिंग की बात करने वाले हैं, है ना। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपका था। ये क्या था? बेसिक क्राइटेरिया आपका था। अब चलो कुछ चीज़ें जो मैंने इतना कुछ बोला, है ना, अब आपको थोड़ा सा कुछ टाइम आ गया कि दिखाया जाए भाई चीज़ों को। तो अब जरा देखो बेटा, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ समझा लिया है बेटे, है ना, और अब आप बात को समझोगे सही तरीके से। जरा देखो, अब आओ थोड़ा सा 5-7 मिनट टाइम दो। देखो अब जो चीज़ें मैंने बताई है, अब जरा एक बार देखो। नॉर्मल केस क्या था? नो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हम लोग किसकी बात करें? नॉर्मल केस की बात करें। देयर विल बी नो माइग्रेट। मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया हाइड्राइड शिफ्टिंग का, मैंने आपको अल्काइल शिफ्टिंग भी बता दिया, मैंने आपको फिनाइल शिफ्ट भी बता दिया, कॉम्बिनेशन भी बता दिए मैंने आपको, है ना, कैसे करना है। तो बेटा नॉर्मल केस में बस एक चीज़, केवल एक चीज़ कि आप एक कार्बन, जुड़ा हुआ कार्बन का कैटायन रीअरेंज तभी करेगा जब आगे स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा, और हमेशा एडजेसेंट के पास जाएगा, कभी भी जंप नहीं करेगा, चाहे भले उसको इन्फाइनाइट स्टेप करने पड़े। मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा, बढ़ रहा है, आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ जाएगा, फिर और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ जाएगा, फिर और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ता जाएगा तो आगे जाएगा, लेकिन जाएगा हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही, कभी जंप नहीं करेगा। ऐसे इन्फाइनाइट अरेंजमेंट हो सकते हैं, बट लेकिन वो होंगे बेटा 1 to 1 2 ही, 1 to 1 2 ही, स्टेप बाय स्टेप ही होंगे, नेवर जंप। और रीअरेंजमेंट तभी होगा जब 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 कैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इन केस ऑफ नॉर्मल केस, राइट। हाँ, स्टेबिलिटी माइग्रेटरी में भी बढ़ता है, बट वहाँ पर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करते हैं। कॉज यही है, रीअरेंजमेंट होना है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना है, ये आप समझो। वहाँ पे बीबी की वजह से बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, वहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी कॉज दोनों में आएगा। बट यहाँ पर हम कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, वहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। चलो अब जरा देखो नॉर्मल केस। नॉर्मल केस अब मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला है आपका एकदम सिंपल चीज़ें कर दे रहा हूँ। देखो बेटा क्या कहानी है ना, अब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी। मैं पहले इसको दिखाता तो मज़ा नहीं आती उतनी, अब आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत इंजॉय करोगे। नॉर्मल केस क्या है? नो बीबी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो नॉर्मल केस होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन मैटर्स, आपने देखा कि भैया कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को ही देख के हमें रीअरेंज कराना है नॉर्मल केस में, और कुछ मैटर नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस, भाई उसी की वजह से काम हो रहा है। Rearrangement of carb cation takes place only when at each step stability of carbon या carb cation increases। तो भैया आपको आगे तभी बढ़ सकते हो, आगे वाले स्टेप में तभी जा सकते हो जब कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तभी रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रीअरेंजमेंट ही तो करा रहे थे, आपको समझा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको सारे समझा दिए, बस आपको पढ़ना है एक बार। देखो जरा सा, ये मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से लिख के रखे सारे पॉइंट, सो दैट कि आपको कभी दिक्कत ना हो। रीअरेंजमेंट विल बी ऑलवेज 1 2, एडजेसेंट कार्बन पे ही होगा, स्टेप वाइज होगा, नो जंप नेवर जंप। समझा दिया हूं, बहुत तगड़े से समझा दिया हूं, है ना। अब सोचो, इट मे बी एट थर्ड पोजीशन, इट मे बी एट थर्ड पोजीशन, समझ रहे हो आप बेटा? समझ रहे हो कि थर्ड पोजीशन पे आपको, है ना, देयर मे बी, है ना, थर्ड पोजीशन और मोर, मतलब या तो तीसरे पोजीशन पे या चौथे या पांचवें पे। तो इट मे बी एट थर्ड पोजीशन और मोर, देयर मे बी मोर स्टेबल कार्ब कैटायन, बट विल नेवर जंप, मींस रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। आपको क्या बताया था अभी, जरा देखें जरा, कहा था ना अभी, इट मे बी कि भाई ये जो थर्ड पोजीशन वाला केस कौन सा था बेटे, ये देखो,
इट मे बी कि अगर हम बोलते थे ना इसको, जहाँ पे कार्बन होता है इसको हम पहला बोलते हैं, हम इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा। इट मे बी कि थर्ड पोजीशन में डिग्री ज़्यादा हो, बट बेटा अगर लेकिन सेकंड पे नहीं बढ़ रहा है तो हम थर्ड पे मूव नहीं करेंगे। इट मे बी कि 4 पे ज़्यादा हो, इट मे बी 5, तो जंप हम कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब समझे उस पॉइंट का मतलब। तो देखो ये एग्जाम्पल समझाने के बाद अब तो शुरुआत हुई है बेटे, मजे तो अब आएंगे, मजे तो अब आएंगे बेटे। सो कहानी समझ में आएगी बेटे क्या? ये क्लियर हो गया क्या? इट मे बी एट थर्ड पोजीशन और मोर, देयर मे बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, थर्ड पोजीशन और मोर, है ना। बट वी नेवर जंप, मीन्स रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है, वो हमेशा बेटे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और आगे देखें बेटे, है ना, मल्टी स्टेप रीअरेंजमेंट कैन ओनली टेक्स प्लेस इफ एट ईच स्टेप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो भैया मल्टी स्टेप मतलब आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ता चला जाएगा, खत्म कहानी, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, अभी आपने देखा एरोमेटिसिटी का रीजन भी हो सकता है कि भाई इधर से इधर आया और कंपाउंड एरोमेटिक हो जा रहा है, देर में भी द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे आपने अभी रेजोनेंस की बात भी कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, है ना, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी कॉज हो सकता है स्टेबिलिटी का, बट स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, है ना। बस यहाँ पर केवल बीबी नहीं होगा। बीबी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बीबी आ गया तो फिर वो बीबी केस हो जाएगा, और बीबी केस नहीं है तभी तो नॉर्मल केस है बेटे। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पर बीबी नहीं लिखा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आगे बढ़ने का कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकता है आगे, लेकिन वो आगे तभी बढ़ेगा जब उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। दैट मे बी द रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू आई इफेक्ट, ड्यू टू डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। कोई सा भी केस हो सकता है, कोई सा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब कार्बोकैटायन, अब देखो मैं इंग्लिश में लिखा, रीअरेंजमेंट तभी होगा जब कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट होगा, अपने जस्ट बगल वाले पे 1 से 2 में जाएगा, और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी अरेंजमेंट होगा। एंड शिफ्टिंग हमेशा म्यूचुअल होगी, हमेशा लेना देना, कि कार्बन का प्लस चार्ज इधर आ रहा है तो इधर से भी उधर कुछ जाना जरूरी है, तो हमेशा लेने देने की बात होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पर जाएगा तो दूसरे कार्बन से भी कुछ जरूर आना चाहिए उसके पास। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो इस कार्बन से भी उधर कुछ जरूर जाना चाहिए। ये रीअरेंजमेंट का रूल है बेटे, ये है ना, यहाँ पर सब म्यूचुअल होता है, कुछ भी वन साइडेड नहीं होता है, तभी रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं केवल प्लस चार्ज चला गया और हमने मान लिया यस हो गया, ना ना, प्लस चार्ज जाएगा तो वहां से भी कुछ जरूर वापस आएगा, देन ओनली रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, अदरवाइज नो। बेटा बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए, सारे पॉइंट्स लिख के आपके सामने रखे, बेटा और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे क्या, है ना। तो आप बेसिकली जो आपने देखा कि रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ये कॉन्सेप्ट है पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। अब टाइम यह है कि और खतरनाक तरीके के मस्त मस्त जबरदस्त एग्जाम्पल का प्रैक्टिस किया जाए, और चीज़ों को और डिटेल में और गहराई में समझा जाए, कि अगर मान लो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो सब कुछ समझेंगे। बट माइंड में क्या रखना है कि हमें नॉर्मल केस अगर है तो हम कार्बोकैटायन की जहां पर जिस रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हम उसी रीअरेंजमेंट को सही मानेंगे और हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हम दूसरी डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं, हम मैग्नेटिक एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं करेंगे, वो हम तभी छुएंगे जब बीबी का केस होगा। कहानी क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेटे आगे की बात करते हैं। चलिए बेटा अब आगे थोड़ा मस्ती करते हैं, समझते हैं बात को। तो यहां तक बेटा एकदम परफेक्टली बढ़िया से समझ गए हो ना। नाउ अब कुछ बढ़िया जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखो मस्त मस्त। तो यहाँ पर देखो बेटा मैंने आपको हाइड्राइट शिफ्ट समझा दिया, पूरा अच्छे से समझ लिया आपने, है ना। पूरा देखो कहानी आपके सामने थी। हाइड्राइट शिफ्ट को हम लोग 1 2 अल्फा बीटा शिफ्ट बोलते हैं। ये सारे देखो मैकेनिज्म आपके सामने है, पूरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये पूरा मैंने समझाया आपको। अब जरा यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना बेटा इधर, इसलिए इस सेकेंड कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन की तरफ जा रहे हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका कंप्लीटली डेवलप्ड जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। तो देखो सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका कंप्लीटली डेवलप्ड चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पर भी पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, दोनों पे पार्शियल चार्ज। ये मैंने बोला था ना, ये प्रॉपर दुख है। कहानी क्लियर है? चलो अब देखते जाओ हाइड्राइट शिफ्ट, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर फटाफट देखते चले जाए आप एग्जाम्पल्स जो भी हैं यहाँ पर। अब आप गौर फरमाएं और एकदम मस्त तरीके से काम करें बेटे। देखिए कैसे बेटा बताओ, ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, क्या हो जाएगा शिफ्टिंग? यस, प्लस इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो प्लस इधर गया तो CH प्लस हो गया और बेटा हाइड्रोजन इधर गया तो CH2 CH3 हो गया।
और शिफ्टिंग प्रोसेस इज वॉलीज है ना, ऑलवेज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, शिफ्टिंग ऑलवेज 1 2, नो जंपिंग नेवर जंपिंग। क्लियर? अब बेटा बताओ यहाँ से ये इस पर ये 2 डिग्री है, इधर ये 1 डिग्री है, इधर ये 2 डिग्री है, और इधर ये आपका 3 डिग्री है। अब बेटा बताओ यहाँ पर जाने से भी 2 डिग्री है, क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा। इधर जाने से लोअर डिग्री है, नहीं जाएगा। जंप ये कर नहीं सकता। तो बेटा बताओ ओवरऑल दिस विल, तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ा के ये सब कहानी का यहाँ तक पहुँचा दो, ये किया, ये यहाँ ले गए है ना, फिर यहाँ लेके नहीं, हम ऐसे करके नहीं, हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी है, बढ़ा ना ना ना, गलत होगा, दैट विल बी रॉन्ग। ये मैंने आपको समझाया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप फटाफट देखें आप जरा सा, शिफ्टिंग विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द फॉर्म कप कटायन और प्रोडक्ट कप कटायन इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट कप कटायन। मतलब जो एडजेसेंट वाला है वो जब तक ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तब तक शिफ्टिंग नहीं होगी। सो इफ स्टेबिलिटी इंक्रीजेज देन ओनली शिफ्टिंग, इफ स्टेबिलिटी डिक्रीजेज नो शिफ्टिंग। इसमें क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी देखो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, नो शिफ्टिंग। इधर से इधर जाने पर बढ़ नहीं रहा है, नो शिफ्टिंग, है ना। जंप हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि 1 से 2 जा रहे थे, स्टेबिलिटी बढ़ा इसलिए शिफ्टिंग। तो सारी चीज़ों को समझे बेटे आप, हर एक बात को समझें, है ना। सो इफ स्टेबिलिटी इंक्रीजेज देन शिफ्टिंग, इफ स्टेबिलिटी डिक्रीजेज नो शिफ्टिंग, स्टेबिलिटी इक्वल नो शिफ्टिंग। अगर स्टेबिलिटी इक्वल है तब भी नो शिफ्टिंग नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं। क्लियर बात समझ में आई? अब जैसे बराबर था, यहाँ प्लस चार्ज है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, या आप ये कह सकते हो कि इस कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। जब इधर जाएगा तो डिग्री बढ़ेगा, और इधर लेके गए हम इधर, तो बेटा बताओ एच अगर लगा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे हाइड्रोजन को इधर लेके चले जाओ। तो बेटा बताओ यहाँ पर सी, अब देखो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, इसका हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो CH2 CH3 हो गया। अब इसका प्लस चार्ज सेकंड वाले पे आ गया तो क्या प्लस चार्ज आ गया। अब इसके बाद देखो बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। अब और देखो तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अभी देखते जाना बेटा। फॉर मोर देन 1 शिफ्टिंग स्टेबिलिटी मस्ट बी इंक्रीज इन एवरी स्टेप। हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जरा गौर फरमाइएगा। क्या बेटा फटाफट हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कहानी समझा लिए है ना आप? बेटा बताओ ये आपका क्या 1 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री है? देखो 2 कार्बन लगे, यस। तो क्या यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा? हमेशा 1 2 शिफ्ट करना है। तो ये यहाँ तो प्लस चार्ज अगर यहाँ पे आया तो बेटा इसका हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये CH2 से क्या CH3 हो जाएगा, और इस CH पे प्लस आ जाएगा। तो देखो ये CH3 हो गया, CH प्लस आ गया। अब ये हो गया 2 डिग्री। आगे बेटा बताओ क्या ये 3 डिग्री है? अरे भाई साहब बिल्कुल। तो क्या ये प्लस चार्ज यहाँ जा सकता है? यस बिल्कुल जा सकता है, यहाँ बिल्कुल जा सकता है। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और एक ये पूरा ग्रुप लगा है। अगर हाइड्रोजन है तो 100% हाइड्रोजन ही जाना है, कोई और चांस बनता नहीं। आपको पता है फास्टेस्ट कोई सा भी केस हो हाइड्रोजन को ही पहले मूव कराना है आपको। तो हाइड्रोजन इधर मूव करके रीजन भी बता दिया। जैसे बेटा हाइड्रोजन इधर जाएगा तो क्या इस CH3 पहले से है ऑलरेडी, देखो ये। अब ये इसके पास हाइड्रोजन गया तो CH2 हो जाएगा, देखो CH2 हो गया। अब चूंकि कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ पे आए तो C पे प्लस हो जाएगा, देखो C पर प्लस हो गया प्लस। इसे क्या लगा है? CH3, और बाकी का ये लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है। अब ये 3 डिग्री है, और डिग्री देखोगे तो ये 2 डिग्री है। देखो इससे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। बट अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ से समझना, यहाँ से ओहो जस्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो, इसको ऐसे ले लेते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक का केस है ये वाला, क्या एकदम नॉर्मल केस की तरह आगे बढ़े? है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का मतलब कब? जब कार्बन को आगे शिफ्ट करो बैक बॉन्डिंग आ जाए तो बीबी केस होता है ना। तो हमने यहाँ से कार्बन को आगे शिफ्ट किया, क्या बैक बॉन्डिंग आया? नहीं आया, नॉर्मल केस। हमने इस प्लस चार्ज को इधर शिफ्ट किया यहाँ पे, जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे आया प्लस, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, नॉर्मल केस। लेकिन अब देखो इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन आ गए। अब जरा देखिए, गौर फरमाइएगा जनाब, अब गौर फरमाइएगा। लेकिन जब हम यहां से बेटा इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर बेटे इसकी बात कर रहे हैं, अब बेटा बताओ डिग्री जरूर कम है। देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, बट बेटा यहाँ पर बीबी और बीबी तो सबका सो बी केयरफुल। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है ना बेटे, तो यहाँ पर बीबी केस आ गया। और भैया एक चीज बताओ, जब बीबी केस आ गया बेटा तो डिग्री तो बहुत बाद में चली जाती है ना, डिग्री तो खत्म है। अरे भाई जब बैक बॉन्डिंग है तो बैक बॉन्डिंग तो रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल है। तो जब यानी कि लोअर डिग्री पे भी हो सकता है,
कब? जब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो बढ़ रही है ना भाई, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, डिग्री, दिस इज इनकेज स्टेबिलिटी इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एक्चुअली। तो बेटा बताओ, ये प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, तब ये तो मूव कर नहीं सकता। अब इन दोनों में कोई एक मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही जाएगा, और यहाँ पर अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लग जाएगा, क्योंकि बीबी केस है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता है H माइनस होता है, फिर PH माइनस होता है, फिर आपका CH3 माइनस होता है, तो भैया H ही तो जाएगा ना सबसे पहले, तो बेटा यहाँ पर H मूव कर जाएगा। अब बताओ बेटे, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो CH CH3 हो जाएगा। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 और प्लस चार्ज यहाँ चला गया, और ये लोन पेयर बेटा बताओ, फिर ये बॉन्ड ऑन बना लेगा अपना कुछ इस तरह से। आगे जो भी है केस वो आगे बढ़ जाएगा। बट शिफ्टिंग समझ में आया कि नहीं आया बेटा? राइट। और बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये सेकंड पीरियड का, तो इसके पास भी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। कार्बन भी सेकंड पीरियड का, इसके पास 2p, तो यहाँ पे 2p वाली बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, 2p के बीच की बैक बॉन्डिंग हो रही है, एंड दैट इज मोर स्टेबल। सेम साइज वाली बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, जिसमें इक्वल साइज। ये वाली बैक बॉन्डिंग बहुत खत्म बैक बॉन्डिंग होती है, एक छोटा और एक बहुत बड़ा हो। ये भी हम लोगों ने बात की है पहले एक्चुअली में। बेटा बताओ, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो एक ही एग्जाम्पल में है ना, आपने नॉर्मल केस भी देखा और लास्ट फाइनल, तो बेटा समझ रहे हो ना कि जब कार्बन आपका रीअरेंज करके आगे बढ़े और बैक बॉन्डिंग का केस आ जाए, तब बीबी केस होगा। कार्बन आगे बढ़ा, बैक बॉन्डिंग नहीं आया, नॉर्मल केस। कार्बन आगे बढ़ा, बैक बॉन्डिंग नहीं आया, नॉर्मल केस। कार्बन आगे बढ़ा और देखो प्लस लोन पेयर हो गया, और प्लस लोन पेयर आगे बढ़ने पे यहाँ पे आएगा ना बेटे, तो देखो यहाँ पे जैसे ही आया, जस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो आगे बढ़ा, प्लस लोन पेयर हो गया, दिस इज बीबी केस। आई होप आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, आप बहुत तरीके से समझ रहे होगे चीज़ों को। चलो इसमें बताओ बेटे, इसमें 1 है, प्लस चार्ज है, 1 डिग्री है ये। अब यहाँ पर ये सेकंड कार्बन हमेशा 1 से 2 होगा, तो बेटा ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब इसके पास क्या है बेटा, एक इधर इधर, इसके पास हाइड्रोजन, ये 3 बोला, ये 3 नंबर है बेटा, है ना, ये 1 2 3 ऐसे कर दिया। अब ये हाइड्रोजन ही तो इधर जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया स्टेबल, कहानी खत्म। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है जरा देखो इसमें, फिर से वही चीज़ है क्या, कि ये 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, तो बेटा होता है ये इधर जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका CH3। अब चाहो तो इसके अल्फा हाइड्रोजन देख लो, तो बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा बताओ, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए, अब ये इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया। अब ये बताओ बेटा, ये आपका 2 डिग्री है। अब आगे देखो, अच्छा वहाँ पर देखो बेटा, आप देख रहे थे ना कि 3 डिग्री से 2 डिग्री गया, बट क्यों गया? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल। अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? स्टेबिलिटी। अल्टीमेटली हमारा एम क्या था? स्टेबिलिटी। तो डिग्री तो बहुत लास्ट में फिर चला जाता है, जहाँ पर रेजोनेंस आ जाए, बैक बॉन्डिंग आ जाए, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन आए, वहाँ फिर डिग्री सब खत्म है कहानी। डिग्री सब बहुत लास्ट वाली चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो ये सब GOC मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी समझने में, बहुत आसानी से आप समझ रहे होगे। अब बेटा बताओ, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, बेटा यहाँ जा सकता है, यस यहाँ जाएगा, तो इस कार्बन पास क्या क्या अवेलेबल है वो देखो, हाइड्रोजन है और CH3, तो भैया हाइड्रोजन अगर है तो वही जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा बेटा, CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा तो C प्लस हो जाएगा। देखो CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो CH2, और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो C बचा, और C पर आ गया प्लस, और इस पास ऑलरेडी 2 थे, तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करो 3 3 6 2 8 8 अल्फा मोर हाइड्रोजन। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन टू जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन गिव्स अप टू इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ते 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 इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। आप समझे ना बेटे, आप बात को देखते जाएं आप जरा सा। When hydride shift takes place, each and every step stability must be increased. If not, no hydride shift. If stability same or less, shifting will stop. Shifting will stop. There will be no shifting. ठीक है, जैसे कि एक बताओ था, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ऑब्वियस बात है, यहाँ चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा, देखो CH3 यहाँ पे CH प्लस। अब ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सेम, तो बेटा सेम डिग्री पे कभी भी, अच्छा और कोई अदर फैक्टर तो है नहीं, और कोई अदर फैक्टर तो आपका है नहीं। अगर आप कोई अदर फैक्टर की बात करो तो और कोई अदर फैक्टर तो सेम है, तो अगर बेटा सेम है तो या फिर आप चाहो तो करके देख लो, मैंने करके दिखाया भी है, देखो जरा सा। नहीं जाएगा ये तो कंफर्म है कि इधर नहीं जाएगा, क्योंकि सेम स्टेप। अगर आप करा के भी देखते हो तो जरा देखो करके, अगर इस प्लस चार्ज को इधर लाओगे तो हाइड्रोजन इधर ले जाओगे, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो CH3 CH2 और प्लस इस पर आ जाएगा, CH2 से CH प्लस हो जाएगा। अब इस प्लस को करो बंद, देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और जब ये था तो कितने थे, 3 और 2 5 मोर स्टेबल। भैया क्यों जाएगा आगे? तो जैसा चाहो बेटा वैसे देखो, जैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं। तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया, देखो ना यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन, कोई रेजोनेंस तो है नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही मैटर करेगा भाई, है ना। तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्यों आगे जाएगा बेटा? तो आप समझ रहे हो ना, आप इस तरह से इफेक्ट्स देखते हो। सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी देख लो, है ना, रेजोनेंस देख लो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ो। ये सब कुछ आपको GOC में बताया हुआ है मैंने कि भाई किसको पहले कब क्या देखना है,
ठीक है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है ना, कि आप ये मत सोचो कि भाई हम यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए यहाँ पर कहानी समझ में आ जाती है आपको। अभी देखो वही सारी कहानियाँ हैं, अब आप देखते चले जाओ। एट एवरी स्टेप स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज, स्टेबिलिटी सेम और डिक्रीज होगा, है ना। स्टॉप एट वंस ऑन दैट पोजिशन, वहीं पर रुक जाओ आप। हमेशा 1 से 2 होगा, 1 से 3 नहीं हो सकता, 1 से 4 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट हमने बनाया था वो हमेशा नेबरिंग कार्बन के बीच का बना था। याद है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का आया था हमारा, ब्रेकिंग और, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट समझाया था कि 1 और 2 के बीच का ही बना था। तो शिफ्टिंग हमेशा ऐसे ही होगी, क्योंकि ये मैकेनिज्म में यही चीज़ प्रोसेस में आया था। दिस इज द रीजन। तो 1 2 कार्बन, नॉट 1 3, नॉट 1 4। चलिए अब जरा इसमें देखते हैं, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। बताओ यहाँ पर बेटा ये 2 डिग्री है, ठीक है। देखो 2 कार्बन इधर लगे हैं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको मैंने 3 बोला है, 1 2 3। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 2 ही कार्बन है, एक इधर और एक इधर है। क्या शिफ्टिंग होगा? यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री है। क्या शिफ्टिंग होगा? जरा बताओ बेटे, क्या शिफ्टिंग होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक्चुअली में इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना। क्या शिफ्टिंग होगा? इसके पास 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे, बताओ बेटे। अच्छा हाइड्रोजन को शो करो ना करो चलेगा बेटा। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 2 डिग्री बट कोई रेजोनेंस है क्या? देखो प्लस सिंगल सिंगल नहीं, लेकिन अगर ये प्लस चार्ज सेम डिग्री है, लेकिन अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस नहीं, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज मूव करके आ जाएगा। तो देखो ये प्लस चार्ज अगर इधर जाएगा बेटा तो इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक बचा, और इसका प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और इसके बाद इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। 2 डिग्री है बट इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। सो स्टेबिलिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज एट एवरी स्टेप, रीजन कुछ भी हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज, रीजन कुछ भी हो। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? कहानी समझ में आ रही है? सिमिलरली ये कर लोगे बेटे। अब जैसे देखो पीएच है तो बेंजीन रिंग है, इस पे सिंगल डबल होता है, तो ये 1 डिग्री और यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा बेटे तो बताओ बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, CH3 पीएच है तो हाइड्रोजन ही जाएगा। यहाँ पर CH2 प्लस है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पर C पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ गया, और बेटा यहाँ पर बेंजीन है तो प्लस का रेजोनेंस भी आ जाएगा। मोर स्टेबल, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। चलो आगे देखें। ऐसे करके बेटा आप कोई से भी शिफ्टिंग का केस करो ना, कोई सा भी केस करो ना, मैं सारे केसेस आपको एक करके समझाता जाऊँ, बस आप देखते चले जाओ। बेटा बताओ यहाँ पर ये 1 डिग्री है, अगर इसको आप बंद करो यहाँ पर तो बेटा इसके पास देखो डायरेक्टली 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए ओके, ये 2 डिग्री है तो आगे जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो क्या CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH प्लस आ जाएगा। देखिए आ गया CH प्लस बेटा, CH प्लस। जैसे CH प्लस आया तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर 3 और बेटा एक यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए यहाँ तक भी बात समझ में आती है। क्या स्टेबिलिटी बढ़ा? यस बढ़ा, नॉर्मल केस था। अब जैसे हम यहाँ पर पहुँचे बेटा तो ये आपका 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। अरे भाई साहब वाह, बिल्कुल मूव कर सकता है। अच्छा फिर से बेटा इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो क्या ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और प्लस चार्ज इधर आएगा, तो क्या ये अब CH2 हो जाएगा? देखो हो गया CH2, और प्लस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ, और जो पहले जैसे लिखा था एच डी उसको वैसे ही लिख दिया करो, तो ये प्लस यहाँ आ गया। चलिए ये अब इसके बाद अगर आप देखो तो अब हर स्टेप में आप चेक करो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा। तो इसमें देखो 1 कार्बन ये, 3 ये और 2 5 2 और 1 6, टोटल 6। यस, और स्टेबिलिटी बढ़ गया। क्या ये आगे और जा सकता है क्या? पता है कैसे जा सकता है बेटा? ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, अगर ये इधर चला गया तो इसके पास हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी 3 डिग्री है, यहाँ पर भी 3 डिग्री है, बट ये आगे क्यों मूव करेगा? ये इसलिए मूव करेगा क्योंकि इसको यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। बड़े लंबे बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे बेटे आपको, बढ़िया मस्त खतरनाक क्वेश्चन, आपको दिल खुश हो जाएगा बेटे। क्या कहानी समझ में आई क्या? तो ये इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो देखो CH3 CH2 था बेटा, और ये हाइड्रोजन इधर गया तो यहाँ CH3 हो गया। देखो यहाँ तक पहुँच गया CH3 CH2, और यहाँ पर CH3 और प्लस चार्ज इस वाले पे आ गया, ये देखो, और हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, तो CH3 और ये रेजोनेंस स्टेप देख रहा हूँ इतने स्टेप्स में, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ बेटे, ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन जो है बेटा सिर्फ 1 डिग्री है। देखो जरा ध्यान से, एक ही कार्बन तो इधर लगा, इधर तो हाइड्रोजन है ये, और देखो इसके साथ 2 कार्बन है यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। तो भैया एक चीज बताओ, अब ये कार्बन तो 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं जाए। अरे भाई जैसे आप यहाँ पे जाओगे प्लस यहाँ आएगा, प्लस लोन पेयर बीबी स्टेबलाइज, इसको रेजोनेंस भी नॉर्मल बोलते हैं बट उसका स्पेशल केस बैक बॉन्डिंग होता है ये। तो बेटा ये बीबी स्टेबलाइज हो गया, और हाइड्रोजन है तो ठीक है बीबी केस बना, बट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये देखो प्लस, हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। तो बेटा बताओ प्लस लोन पेयर, तो लोअर डिग्री पे भी गया, इसलिए गया क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज।
सिमिलरली बेटा बताओ यहाँ पर भी ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और देखो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। चलो ऐसे ही आगे देखो, आप आगे देखो कैसे होते चले जाएंगे ये केसेस। जरा देखो बेटा यहाँ पर, ये देखो 1 डिग्री है ना बेटे, और ये यहाँ पर ये भी 1 डिग्री है। कैसे भाई, इसके पास तो इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन 1 डिग्री। अब वो लोग सर ये 1 डिग्री नहीं होगा, अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा प्लस लोन पेयर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग आ जाएगा। तो ये कौन सा बीबी केस है। और सिंपल सी बात है बेटा, चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, हम कब सोचते हैं माइग्रेशन का, जब हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज कर लेते, बट बेटा यहाँ पर तो हाइड्रोजन है तो सोचना ही नहीं कुछ। सिमिलरली बेटा बताओ, ये प्लस इधर गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ये। अच्छा अब बताओ बेटा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर भी देखो, इससे इधर 2 कार्बन लगे हैं 2 डिग्री, इससे भी इधर 2 कार्बन लगे हैं 2 डिग्री, समझना ठीक है। लेकिन ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ रीअरेंज, देखो अब बेटा एक समझ रहे हो रीअरेंजमेंट की बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना कहानी कि भैया किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हर एक केस आपके सामने रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ बेटे, मस्त तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा बेटे देखो, जैसे ये क्या ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, चलो ला के देखते हैं। तो अगर ये प्लस इधर गया तो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, देखो हाइड्रोजन इधर चला गया, CH2 हो गया है ना, और यहाँ पर CH प्लस हो गया। जैसे इस पर प्लस आएगा बेटे, आप जरा देखो प्लस यहाँ पर आ गया और यहाँ पर OCH3 लगा है, ये प्लस चार्ज प्लस M स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। देखो ये कंजुगेशन में आ गया ना इसके साथ, देखो डबल सिंगल डबल प्लस डबल सिंगल डबल और प्लस। अच्छा अब लोग सर यहाँ पर भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, अरे भैया यहाँ पर बेंजीन था, यहाँ पर OCH3 लगा है जो कि प्लस M ग्रुप होता है। ये प्लस M ग्रुप इस आपको होता है ना प्लस प्लस क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस M, वो भी रेजोनेंस है, बहुत पावरफुल है, तो बहुत खतरनाक तरीके से इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। दैट्स वाई दिस विल मूव। तो यहाँ पर प्लस M की वजह से यहाँ पर चला जाएगा, दिस प्लस M मोर स्टेबल हो जाएगा ये। सिमिलरली बेटा यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस आ जाएगा प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है, समझ में आ रही ना बहुत चीज़ें, बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलो अब आगे देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है क्या बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यस, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये 1 से 2 में जाएगा, इधर जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन है तो अंडरस्टूड कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका होगा, तो ये प्लस चार्ज अब यहाँ पहुँच गया, चलिए ठीक है, पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये 2 डिग्री हो गया, क्या ये बेटा आगे जा सकता है। अच्छा बैलेंस देखो, यहाँ पर 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, तो बताओ यहाँ पर 3 डिग्री है, तो क्या ये आगे जा सकता है। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन भी चेक कर लो बेटा, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, आप निकाल लोगे ना बेटा, चेक कर लोगे ना सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, ये आपका CH3 होगा और यहाँ पर ये 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटे, इसके पास कितने होंगे, 4, 3 और 1 4, इधर है ना एक और। चलिए अब आगे देखो, क्या ये बेटा इधर आगे जा सकता है क्या, अगर ये इधर आगे जाएगा तो डिग्री बढ़ेगा, तो ये प्लस चार्ज इधर मूव कर जाएगा, हाइड्रोजन इधर, तो हाइड्रोजन को मत शो करो। देखो यहाँ पर CH3 था, मतलब उसको ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर ये इधर आ गया, देखो हाइड्रोजन इधर आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया और ये प्लस चार्ज आगे बढ़ गया। क्या यहाँ पर इसको बंद करें, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH2 है, 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। एट ईच स्टेप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एट ईच स्टेप हम आपको सारी चीज़ें, कोई से भी केसेस हो सकते हैं। अब जैसे बेटा ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, क्यों आएगा जरा देखो, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा बेटा ये डांसिंग रेजोनेंस का केस बन गया, और डांसिंग रेजोनेंस का केस तो कार्बोकेटाइन का बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, सो दैट्स वाई ये प्लस चार्ज यहाँ पे मूव करके आएगा। और वैसे भी ये 1 डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री है, और दूसरा ये आपका क्या हो जा रहा है, डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है बेटे, डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। कहानी को समझो बेटे, अब ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, सिमेट्रिकल है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटे। अब एक बताओ, क्या ये यहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री है, क्यों आ सकता है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो प्लस सिंगल डबल, तो ये हाइड्रोजन बेटा इधर मूव कर जाएगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा बेटे। कहानी समझ में आती जा रही ना, बिल्कुल कहानी समझ में आती जा रही कि नहीं आती जा रही बेटा, बिल्कुल दोस्त जबरदस्त और मस्त तरीके से आगे देखें जरा। अगर इसकी बात करें तो बेटा इस पर जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक ही कार्बन है 1 डिग्री है, और यहाँ पर है 2 डिग्री, और यहाँ पर CH2 है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये प्लस, अब इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है, बट एक को दिखा दो, तो प्लस इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखो इसको सिंपल वैसे ही शो कर दिया, हाइड्रोजन चला गया, न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया तो ये 2 डिग्री है, बट बेटा यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री नहीं है, और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो अब ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन बेटा यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब चाहो तो चेक करो प्लस चार्ज यहाँ पर देखो कितने, यहाँ पर प्लस चार्ज को चेक करते हो तो 3 इधर और 1 इधर, है ना,
3 इधर था ना बेटा, CH3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर और 1 इधर था, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पर कितने होंगे, देखो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। रीजन और भी, वो सारे रीजन्स में आपको हर चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ जिसकी वजह से जो जो चीज़ें हो सकती हैं बेटे। अब बताओ बेटा, ये रिंग है, रिंग में यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कंटिन्यूस रिंग में, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन भी है, ये 1 डिग्री भी है यहाँ पर। ये प्लस चार्ज इधर आएगा बेटा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर चला गया। चलिए देखिए, हमने सो नहीं किया, बस चला गया। आप सो करो तो चाहो तो कर भी सकते हो। और प्लस चार्ज देखो यहाँ आ गया, जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा, देखो प्लस सिंगल डबल, सिंगल प्लस सिंगल डबल, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। एंड एरोमेटिक कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो बेटा इसलिए यहाँ पर, तो बेटा देखो, डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, रेजोनेंस प्लस लोन पेयर, कोई सा भी केस हो सकता है। अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए और हर एक स्टेप में बढ़नी चाहिए। अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए ना बेटे, कि भैया किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे आप करके स्टेबिलिटी वगैरह इंक्रीज करा सकते हो और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बेटा। सब कुछ आपको बहुत तगड़े से अब समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार इसको ट्राई करो बेटे, हर एक स्टेप में बढ़ना चाहिए, जम कभी नहीं करेंगे बस, और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ऐसे इन्फाइनाइट स्टेप हो सकते हैं बेटे। ठीक है, अगर स्टेप हर एक स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। कॉज स्टेबिलिटी बढ़ने का कोई भी सा भी हो सकता है, डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, एरोमेटिसिटी या बैक बॉन्डिंग, कोई सा भी रीजन स्टेबिलिटी बढ़ाने का हो सकता है। अब अगर बैक बॉन्डिंग आ गया तो भैया ठीक है, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात ना करके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात कर लेंगे। बट बेटा अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट में चाहे नॉर्मल केस हो चाहे बेबी केस हो, हमारा एम क्या होता है? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दोनों केस में हमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। और बीबी वाले केस में तो चूंकि बैक बॉन्डिंग आ जाता है तो उससे बड़ी चीज़ तो कुछ है नहीं। सिंपल सी बात ही है। कहानी क्लियर है बेटे? चलिए आगे बढ़, इस क्वेश्चन को देखो एक बार ट्राई करो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं, है ना। एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो, पॉज करो, इसको ट्राई करो। चलिए आपने ट्राई किया होगा बेटे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आप सभी ने सॉल्व अच्छे से एकदम सही सॉल्व किया होगा बेटे, और एकदम मस्त तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप बहुत इन्जॉय कर रहे होगे। देखो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। सच्ची में नॉर्मल केस का रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम तो आपको अब कभी होने वाला नहीं लाइफ में। जरा देखो बेटा, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या ये बेटा 1 डिग्री है? अगर अल्फा हाइड्रोजन भी निकालो तो यहाँ पर CH2 है, देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए ये 2 डिग्री है, क्या ये यहाँ से यहाँ जा सकता है? यस बिल्कुल जा सकता है। और इसके पास हाइड्रोजन है, तो क्या बेटा इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखो ये प्लस चार्ज यहाँ चला गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, ये प्लस चार्ज यहाँ चला गया। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन को चाहो तो शो करो, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है बेटे। बट बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा बेटा बताओ, ये 2 डिग्री है। अच्छा यहाँ पर जरा अब देखो, एक हाइड्रोजन बेटे यहाँ पर है, देखो 3 वैलेंसी है कार्बन की, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। और बेटा यहाँ पे CH3 है ना, तो टोटल ये 3 क्यों लिख दिया हूँ भाई, ये CH3 होगा ना बेटे यहाँ पर। अगर CH3 है तो देखो इसको बंद करोगे ना तो 3 इधर मिलेंगे और 1 इधर मिलेंगे, दिस इज 4 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए सही कर लेना, ठीक है ना, ओके नाउ ठीक है ना बेटा, 3 4 ही होगा ना, चेक कर लो एक बार। देखो ये प्लस चार्ज को बंद किया इधर, और ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और इधर इसके पास यहाँ पर इस कार्बन पे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन उन पर हाइड्रोजन चेक करने होते हैं हमको। प्लस चार्ज से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस पर हाइड्रोजन चेक करना होता है। तो डायरेक्टली अटैच कार्बन यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पर CH3 हो जाएगा भाई, कंप्लीट वैलेंसी। इसको अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो CH3 तो आएगा ना, ये कार्बन का वैलेंसी पूरा करोगे यहाँ पे तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, चलिए ओके, बात क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब कि स्टेबिलिटी आपका बढ़ा, डिग्री बढ़ा, स्टेबिलिटी। अच्छा एक चीज़ आप समझ गए बेटा कि डिग्री की का रोल बहुत पीछे जाता है। यानी कि अगर आपका एरोमेटिसिटी आ जाए, आपका रेजोनेंस आ जाए, या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए, या आपका BB आ जाए, तो डिग्री नॉट मैटर्स, डिग्री नॉट मैटर्स। समझ रहे हो ना बेटे? हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए अच्छा बेटा, ये प्लस चार्ज इधर आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो अब ये प्लस यहाँ पहुँच चुका है, हाइड्रोजन यहाँ जा चुका है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। देखो न्यूट्रलाइज हो गया, प्लस यहाँ आ गया। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, अब देखो उन पॉइंट्स को चेक करो जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए। देखो तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैंने गलत लिख दिया है ना, 2 देखो यहाँ पर है, CH2 होगा बेटे, और यहाँ पर देखो 1 ही हाइड्रोजन होगा तो 3 हो गए, और यहाँ पर 2 5 अल्फा हाइड्रोजन।
करेक्ट है, ठीक है। आप चेक कर लेना बेटा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ आगे, अच्छा कुछ और हो सकता है क्या बेटे? अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप अब जरा ध्यान देना बेटे, अब अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इस प्लस चार्ज को इधर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना बेटे। अच्छा, ये अगर आप इस प्लस चार्ज को इधर ले जाओ तो हाइड्रोजन इधर आएगा। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन ले आए, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे आया, तो प्लस चार्ज यहाँ पे क्यों आया? अब बोलोगे सर यहाँ भी तो 3 डिग्री था, यहाँ पर भी 3 डिग्री था, और बेंजीन तो अभी इससे अटैच्ड है, यहाँ तो प्लस नहीं है, प्लस तो यहाँ आया है। तो भैया इस साइड में देखो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस आ रहा है, तो भैया दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है बेटे, इसलिए ये आगे शिफ्ट किया है। समझ रहे हो कहानी? क्यों आगे शिफ्ट किया? डिग्री बराबर, बट जैसे ही प्लस चार्ज उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो देखो प्लस सिंगल डबल बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। और अब आगे देखो बेटा, क्या ये आगे और जा सकता है? अगर ये यहाँ जाएगा तो देखो इसके पास है बेटे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ जाने से 2 बेंजीन रिंग प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल है ना। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है वो 2 फेनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, और फाइनली यहाँ पर कार्बन पहुँचेगा, जहाँ पर प्लस चार्ज पहुँचेगा। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप, है ना। तो आप देखो हर एक स्टेप में ऐसे इन्फाइनाइट स्टेप बहुत, तो आप बेटा बहुत केयरफुली करो, आराम से करो। मतलब आपको अब करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको हर एक स्टेप पे देखना कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। वो कॉज कोई से भी हो सकता है, वो कॉज रेजोनेंस हो सकता है, एरोमेटिसिटी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, बाई बॉन्डिंग हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। और आपको हमेशा उसकी स्टेबिलिटी को अगर बढ़ती जा रही तो बढ़ाते चले जाओ, और तब तक बढ़ाओ जब तक कि वो मोस्ट स्टेबल ना हो जाए। आपको उसके बीच में रुकना नहीं है। तो बेटा बताओ, इसके बाद तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आप नहीं बढ़ा सकते ना, कहानी पोत। अब जैसे कि अब अगले एग्जाम्पल पे चले हम लोग। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे प्लस सिंगल डबल कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है यहाँ पे, ऑल और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेटा यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और 2 4, इस पर तो 0 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 और 2 4, और तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब ये एंटी एरोमेटिसिटी में मैंने इसके बहुत ट्रिक्स बता रखी हैं। अब वो सारी चीज़ें तो यूज नहीं करेंगे ना, डाइवर्जन होगा, तो एंटी एरोमेटिक है ये वाला कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो एक है हाइड्रोजन बेटे, क्या ये शिफ्टिंग इधर हो सकती है क्या? अच्छा चलो करके देखें। अगर हम इस प्लस चार्ज को इधर ले जाएंगे तो हाइड्रोजन को इधर लाएंगे, चलो हाइड्रोजन इधर आ गया, और देखो प्लस चार्ज इधर। जैसे प्लस चार्ज इधर चल गया, देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम। तो बताओ, आपको पता है ना बेटा कि जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका एरोमेटिक होता है, फिर उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे लिस्ट आपका एंटी एरोमेटिक होता है। तो बस बताओ आप क्या कर रहे हो? लेस, आपको कहाँ से कहाँ जाना था? लेस स्टेबल है ना एंटी एरोमेटिक, आपको लेस स्टेबल से कहाँ चले गए आप? मोर स्टेबल चले गए। तो इसमें देखो यहाँ पर भी बेटा 3 डिग्री था, यहाँ पर भी 3 डिग्री था, बट इधर क्यों गए? बिकॉज स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से इधर ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक कंपाउंड बना दे रहा है, और एरोमेटिक बना दे रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है। सिंपल रीजन, लॉजिक क्लियर बेटे? अब जैसे इसकी बात कर लो बेटे, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 3 डिग्री है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी 3 डिग्री है। चलो अल्फा हाइड्रोजन पहले इसके काउंट करो। यहाँ वाले देखो, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर वाले तो 2 डिग्री है बेटे सब, ये तो लोअर तो जाएगा नहीं, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिल नहीं रही कि आपको रेजोनेंस मिल जा रहा हो या फिर एरोमेटिसिटी मिल जा रहा हो, ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। नॉर्मल डिग्री की बात हो रही है, नॉर्मल तो नीचे तो जा नहीं सकता। अच्छा ऊपर डिग्री बराबर है, तो बराबर है तो देखो ऊपर जाने से क्या कुछ हो सकता है क्या? जरा करके देखो, एक बार चेक करते हैं। चलो तो बेटा क्या हम इस प्लस चार्ज को ऊपर ले जाएं तो हाइड्रोजन को इधर ले आए, तो देखो हाइड्रोजन को हम इधर ले आए, और प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अच्छा जब प्लस चार्ज बेटा यहाँ पर था तो देखो 2 हाइड्रोजन आते, 2 हाइड्रोजन आते डायरेक्टली, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे था, 5 थे। लेकिन जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे, यहाँ CH3, यहाँ CH3 6, और 1 यहाँ पर 7, टोटल 7 हाइड्रोजन है। सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इट्स स्टेबिलिटी इज मोर स्टेबल है। तो देखो हमने कहा था ना कि डिग्री 7 होने पे हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे बेटा बताओ, सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे चेक कर सकते हो क्या? ये हो जाएगा, है ना। आप इस तरह के एग्जाम्पल्स बेटा आप खुद ट्राई कर सकते हो। देखो ये सिंपल एग्जाम्पल्स आपके सामने, ये देखो प्लस यहाँ पे देखो लोन पेयर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पर इधर जाएगा रेजोनेंस की वजह से, यहाँ पर ये वाला प्लस चार्ज इधर जाएगा रिंग के इधर, क्यों ये भी कराया मैंने, क्यों ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, बट अगर ये इधर चला गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो जा रहा है, राइट बेटे। चलिए अब यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पर जाएगा 2 डिग्री, बट यहाँ पर भी 2 डिग्री है। लेकिन ये यहाँ क्यों जाएगा बेटे? यहाँ ये इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे यहाँ पे पहुँचेगा इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ, तो देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। सो ओवरऑल थीम इज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एट एवरी स्टेप।
एट एवरी स्टेप ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, डिग्री ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, या एरोमेटिसिटी हो रही है, या प्लस एम इफेक्ट आ जा रहा है, कोई सा भी रीजन हो सकता है बेटे, या बीबी का केस हो जा रहा है, कोई सा भी केस आ जा रहा है, तो आप यू कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन. दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन. कहानी समझ में आई ना बेटा? ऐसे थोड़ी. तो ये एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर आप देखें. अच्छा बेटा, अब आगे बात करें अगर हम, तो फेनाइल शिफ्ट की बात हम पहले ही कर चुके. फेनाइल अल्काइल शिफ्ट आपको मैकेनिज्म समझा ही चुके हैं. देखो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि भाई इधर से कार्बन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इस पर पार्शियल प्लस आएगा. चूंकि इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा. सारी कहानी यहाँ पर मैंने पूरी लिखी हुई है. ये मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूँ. और उसके बाद फिर देखो अल्काइल शिफ्ट का भी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा रखा है पूरा एकदम अच्छे तरीके से. ठीक है, ये सारा कुछ कहानी लिख रखी, जो मैंने बोला था अल्काइल शिफ्ट में सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना. आप प्रॉपर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह सब देख सकते हैं बेटे यहाँ पर. अब जब देखो मिक्स क्वेश्चन में क्या है ना, अगर हाइड्रोजन है, CH3 पीएच है, सभी अवेलेबल है, देन शिफ्ट्स डिपेंड ऑन, है ना. तो अब क्या है कि बेटा नॉर्मल केस और आपका कौन सा केस देखना है, वही कौन सा केस है, नॉर्मल या बीबी केस. जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें, हालांकि एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी चलो देखो ये आपका 1 डिग्री है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 डिग्री है, ये इधर से इधर जाएगा, चलो गया इधर. अब बेटा हाइड्रोजन है तो कुछ सोचना ही नहीं, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला गया आगे, ये तो पता है आपको. चलिए आगे देखें जरा सा. अब जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने, देख लो बेटा जितने एग्जाम्पल है सब एक बार देख लो, खूब प्रैक्टिस करना बढ़िया से. चलो अब यहाँ पर एक रूल आएगा, जरा चेक करना इस चीज़ को. क्या रूल आएगा, जरा इस चीज़ को चेक करना. देखो एक काम करें क्या, इसको अलग से ही पेज ऐड करके बढ़िया से समझाते हैं आपको. ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट करो. ठीक है, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ. देखिए ये एग्जाम्पल है, ये बेटा आपका 1 डिग्री है और ये देखो आपका 4 डिग्री है. चलो यहाँ जाएगा. अच्छा अब यहाँ जाएगा बेटे, तो अब यहाँ पर ये तीनों अल्काइल हैं. क्या नहीं समझे? चलो एक काम और करें क्या बेटे, C2H5 भी लगा लें, तो आपका सारा चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगी. C2H5 लगा लेते हैं, C2H5 भी लगा लेते हैं. और अगर डिफरेंट अल्काइल आएंगे तो उनका केस क्या बनेगा, हम वो आपको आप समझाना चाह रहे हैं. जरा गौर फरमाइएगा जनाब. ठीक है, पहले केस की बात करें, हम आपको ऐसे नहीं रिजल्ट बताएंगे, हमको रिजल्ट कैसे बताएंगे करके दिखाएंगे पहले. अच्छा, क्या हम सबसे पहले यहाँ पर CH3 को शिफ्ट कर लें, मिथाइल शिफ्ट कर लें. चलो तो बेटा अगर CH3 यहाँ पे जाएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो इस CH2 से CH3 लग जाएगा. जरा मैं देखो लिख दे रहा हूँ, C2H5 C पर प्लस आ गया, और ये आपका इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर आपका हो गया CH3 बेटा इधर चला गया, तो CH2 CH3 हो गया. ये पहला केस हमने लिया. ठीक बेटे. चलो दूसरे में हम क्या करना चाह रहे हैं, अब समझना है बेटे. ठीक है, तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है तो हम क्या करें. चलो अब C2H5 को करा देते हैं. किसको करा देते हैं बेटे, C2H5 को करा देते हैं. C2H5 को, इसके बाद मैं सीधे आपको डायरेक्ट रूल बता दूंगा, है ना, बट एक बार प्रोसेस तो समझो. अगर C2H5 को हम इधर ले जाएं तो बेटा CS, तो यहाँ पे प्लस चार्ज देखो, जो तो अगर C2H5 को रख तो ये बचा, जो बचा उसको पहले लिखो भाई. तो देखो CH3 यहाँ पर ये, ठीक है, और प्लस चार्ज इस पे आ गया, यहाँ पे देखो आ गया. और देखो यहाँ पे CH2 था बेटे, CH2 माइग्रेट होके इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, शिफ्ट होके ये हो जाएगा. क्या एक केस और बन सकता है बेटे, ये आपका सेकेंड केस था. ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को माइग्रेट करें, देखो इस वाले कंपाउंड को माइग्रेट करें, तो अगर इस वाले कंपाउंड को अगर हम माइग्रेट कराएंगे, है ना, तो देखो क्या होगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, बाकी जो बचे पहले उसको लिखो. तो देखो C2H5 है, CH3 प्लस यहाँ आ जाएगा बेटे, और इस CH2 से क्या ये ऐसे लग जाएगा. चलिए देखो कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल केस है एकदम, कोई बीबीबी का केस नहीं है, कोई माइग्रेटरी एटीट्यूड कर चेक करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है. क्या करना है अब आपको बताते हैं, सुनो. हर एक केस में अगर हम इसकी बात करते तो बेटा यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते क्या. चलो अब कलर थोड़ा चेंज करके हम आपको दिखाएं. अगर आप इसकी बात करते बेटे तो इसके अल्फा हाइड्रोजन निकालते क्या, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन. जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उससे एडजेसेंट कार्बन पे देखते हैं, चाहे जितने भी एडजेसेंट कार्बन है सब पे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, 0 है. चलिए इस पे अगर हम इसको बंद करें, आप जरा गौर फरमाइएगा बेटे, है ना, अच्छे से देखो. इसको आप थोड़ा सा ओपन करके लिख लो.
इसको अगर हम ओपन करके लिख लें, तो इसको CH2 और बेटा CH3 लिख सकते हो ना इसको ऐसे। सिमिलरली इसको भी ओपन कर लो। CH3 CH2, यहाँ पर C है, ठीक है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर C है। अब चलो भाई ऐसे करते हैं मस्त तरीके से कंपैरिजन, मज़ेदार कंपैरिजन अब किया जाए। बोलो जनाब, स्टार्ट, तैयार हो? चलो तो बताओ, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। तो बताओ बेटा, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर एक भी नहीं, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? देखो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जनाब, टोटल कितने हाइड्रोजन है? क्या 4 अल्फा हाइड्रोजन है? अरे बोले जनाब, क्या 4 अल्फा हाइड्रोजन है जब हमने CH3 को मूव कराया? बोलो, ठीक है, आगे देखते हैं। इसको बंद किया मैंने, तो ये वाला कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा, ये कार्बन लगा है, तो बेटा इसके पास कितने, क्या 5 अल्फा हाइड्रोजन है? अरे भाई साहब, 5 अल्फा हाइड्रोजन। जब हमने इसको मूव कराया और हमने इस कार्ब कटायन को देखा, तो बेटा बताओ इससे कितने कार्बन डायरेक्ट लगे हुए हैं? जरा ये चेक करो, क्या इधर ये कार्बन डायरेक्ट लगा, क्या इधर ये कार्बन? आपको डायरेक्ट कार्बन जो लगे होते हैं उनको चेक करना होता है। देखो इधर वाला देखा हमने, इधर वाला देखा, इधर वाला देखा, 3 2 5 और इधर 0 था, 5 हो गया। इधर वाला देखा, इधर वाला देखा, इधर वाला देखा, 2 2 4, इधर 0 है। इससे डायरेक्टली ये लगा था, ये वाला देखा, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और इस पर अगर हमने देखा तो 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अरे बोलो ना बेटे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखो 7 ही तो है ना, पक्का ना एकदम? देख लो, चेक करो, जल्दी चेक करो, फटाफट चेक करो। 7। अब मुझे बताओ बेटे, आपने जब CH3 लिया, देखो यहीं से रूल बना दें, तो आपको जो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें हम, तो आपको जब CH3 को आपने माइग्रेट कराया, पहले बात करें अगर हम पहले नंबर की, तो वहाँ पर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले? 4 अल्फा हाइड्रोजन मिले। जब आपने C2H5 की बात की, उसको माइग्रेट कराया, तो आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले। जब आपने C3H7, मतलब आपने यस C3H7 है, 3 कार्बन का है ना, ये 3 कार्बन का नहीं, 4 कार्बन का। C4 देखो ना, 1 2 3 4 कार्बन का है। तो जब आपने यहाँ पर C4H9 की बात की, तो आपको कितने मिले? 7 अल्फा हाइड्रोजन मिले। मुझे बताओ बेटे, अल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, CH3, C2H5, फिर C3H7 आता, फिर C4H9 आया, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बेटे, तो आप जरा देखो कि अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ता जा रहा है। CH3 किया 4, C2H5 किया 5, C4H9 किया 7, यानी कि कभी भी अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आए, तो बेटा जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा उसको हमेशा शिफ्ट करा देना, मत सोचना कुछ, क्योंकि देखो इस वाले केस में आपका ये मोस्ट स्टेबल केस बन जा रहा है, काट दो इसको, दिस विल बी योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जब कभी भी डिफरेंट अल्काइल, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, अगर हम बात कर लें, मान लो हमारे पास CH3 है, हमारे पास C2H5 है, हमारे पास C3H7 है, हमारे पास C4H9 है, तो हम किसको शिफ्ट कराएंगे? ऑर्डर कुछ ये होना चाहिए क्या इसका, पहले फिर ये। आप खुद देखो, रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज द शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, यू कैन शिफ्ट लाइक दिस, जरा दिखाएं अब आपको, जरा देखो एक्सप्लेनेशन, मैंने डिफरेंट ही ले लिया था। आप जरा बताओ बेटा, आप क्या डायरेक्ट कर दें? अब सीधे सारी पॉसिबिलिटी दिखाई, बट आप डायरेक्ट हम कर सकते हैं कैसे? ये प्लस चार्ज है बेटा, यहाँ पर देखो डिग्री ज़्यादा है, तो ये प्लस चार्ज अगर इधर जाएगा तो इधर से कुछ किसको मूव करें? CH3 ये बड़ा वाला है, तो सिंपल बड़ा वाले को मूव करा दो, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बेटा, इस CH2 में बड़ा वाला ग्रुप इधर जाके लग जाएगा, इधर लग गया देखो जाके। इस पर जो अल्फा हाइड्रोजन है देखो 3 3 6 2 8 होंगे, इस पर 6 होंगे, मतलब सिंपल कुछ नहीं करना, यही आपका करेक्ट होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये नहीं होगा, खत्म कहानी। नो, अब अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला भी मैं आपको समझा चुका ऑलरेडी बेटे। अब ये प्लस चार्ज इधर, क्या बेटा कोई बैक बॉन्डिंग का केस है? नहीं है। तो अब CH3 और PH है, तो माइग्रेटरी ऑर्डर लगना है क्या? नहीं, नो माइग्रेटरी ऑर्डर, नो BB, नो माइग्रेटरी, जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन।
जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, केवल और केवल कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी करें। तो अगर हम प्लस चार्ज को इधर ले जाएंगे, अगर हम प्लस चार्ज को बेटा इधर ले जाएंगे, इधर ले गए सपोज, ठीक है, चलो इसको जैसा है वैसे रहने दो, हम आपको ऐसे ही बताते हैं। अब यहाँ पर हमारा दिक्कत था कि इन दोनों में से किसको करें, मतलब CH3 को करें या पीएच को करें। तो एक चीज़ बताओ, अगर आप बेटा पीएच को इधर ले जाओगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगर आप पीएच को इधर ले जाओगे तो पीएच इधर चल गया प्लस चार्ज। बेटा बताओ, ये तो सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है, और कितने यहाँ पर 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप CH3 को इधर ले जाते हो, देखो इधर, तो देखो CH2 का CH3 चला गया और प्लस इधर और पी, तो बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। तो बेटा यहाँ पर कौन माइग्रेट होगा, यहाँ पर सो मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस, है ना। और जितने भी ऑल अबव आर रिवर्सिबल, मतलब सारे केसेस कैसे होने चाहिए, नॉर्मल केसेस में हम बात कर रहे हैं, नो बी ये नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल केस है तो बेटा कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं। मैंने आपको डिफरेंस भी, हालांकि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आई होप बेटा आप कहानी ये वाली समझ गए पूरी, है ना। और भी आगे आप देख सकते हो एग्जाम्पल से, यू कैन डायरेक्टली देखो। अब यहाँ पर है, देखो ये प्लस चार्ज है बेटे, ये 2 डिग्री है, यहाँ पर ज़्यादा डिग्री है। तो अब यहाँ पर CH3 और पीएच है, बेटा बताओ किसको ले जाओगे, CH3 या पीएच, विच विल माइग्रेट। तो भैया आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखना है। तो अगर आप प्लस चार्ज को इधर ले जाओगे और CH3 को इधर लेके गए, तो बेटा ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस। लेकिन अगर बी होता तो फिर H था, उसके बाद पीएच था, पीएच विल टेक्स प्लेस। सिमिलरली बेटा बताओ, अगर ये प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ से कुछ इधर जाएगा। अब यहाँ से कौन जाएगा बेटा बता, मिथाइल और इथाइल में कौन जाएगा, जो बड़ा वाला है, सिंपल सी बात है। तो दिस विल शिफ्ट इधर, तो यहाँ पर देखो ये जो है शिफ्ट करके इधर चला जाएगा, देखो ये चला गया, ये मतलब दोनों को करा के देख लिया गया है, बट आपको पता है कि अब कौन सा वाला सही है, दिस विल, तो बड़ा वाला जाना है ले जाना। अब जैसे इसकी बात करें बेटा, ये मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, कौन सा वाला जाएगा, आइसोप्रोपाइल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, देखो बताओ, सी, देखो देखो ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला मिथाइल ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर CH2 और इधर ये आ गया प्लस, देखो, और ये वाला माइग्रेट कराओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी करेक्ट। आप चाहो चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास होंगे, देखो CH2 के साथ जब ये 2 लगे हुए हैं तो उसके बाद 7 अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आइसोप्रोपाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस। कहानी समझ में आ गई क्या बेटे। तो डिफरेंट अल्काइल हैं, मतलब अब बताओ कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर आपके सामने आ जाए, अब बताओ ना बेटे, क्या कोई क्वेश्चन छूट पाएगा क्या आपसे। तो अब तुमने तरीका भी बता दिया कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको पता है, जरा देख लो। सो इन कंपैरिजन ऑफ अल्काइल माइग्रेशन, अल्काइल शिफ्टिंग में, दैट ऑल अल्काइल ग्रुप्स माइग्रेट विच हैज मोर प्लस आई पावर, जिसके पास मोर प्लस आई पावर होगा, आप ये कह सकते हो। तो बेटा बताओ, यहाँ पर 2 CH3 है, ज़्यादा प्लस, यहाँ पर C2H5 की बात करें तो एक ही CH3 है, यहाँ पर सिंपल CH3 है, तो प्लस आई इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका उससे कम, उससे कम। प्लस आई बताओ बेटा, 3 CH3 सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका, C2H5 में एक CH3 यहाँ पर, तो जिसका प्लस आई ज़्यादा है वो आपका जो है वो, या फिर बड़ा वाला जो ज़्यादा है वो शिफ्ट होगा, दैट्स ऑल। सिंपल कहानी आपकी यही वाली होती है बेटे। तो अब बताओ बेटे, क्या यहाँ तक कहानी समझ में आती है क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ जाती है क्या बेटे, बोलो ना बोलो, अरे बोलो जनाब, कहानी समझ में आई क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपके सामने हैं, ठीक है। ये वाला एग्जांपल बता ही चुका हूँ बेटे, बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट किया है ना, ये फिनाइल शिफ्ट यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये बेटा कब हो सकता है, जब 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 रिएक्शन कैसा होगा, देखो, इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, माइग्रेशन ऑफ CH3 अकर्स, नॉट पीएच का माइग्रेशन नहीं होगा बेटा। आप यहाँ पर फिनाइल का जो माइग्रेशन करा रहे हो, यहाँ पर फिनाइल का माइग्रेशन नहीं होगा, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स, है ना। ये कब होता, जब कैसा रिएक्शन होता, इरिवर्सिबल होता है ना। ये पॉसिबिलिटी कब थी, जब बैक बॉन्डिंग होता। ये कैसी होती, ये पॉसिबिलिटी तब था जब बैक बॉन्डिंग होता, बट हियर देयर इज नो बैक बॉन्डिंग बेटा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये चीज़ ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, है ना। इसमें कौन शिफ्ट करेगा बताओ बेटा, है ना, यहाँ से ये प्लस इधर जाएगा, CH3 इधर जाएगा, अभी तो बताया आपको CH3, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इस CH2 के पास CH3 चला जाएगा, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग रहेगा, दिस विल बी करेक्ट, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, दिस इज नॉर्मल केस एक्चुअली, दिस इज नॉर्मल केस एक्चुअली। सो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये केस भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, नो केस, दिस नॉर्मल केस विल बी करेक्ट, दिस नॉर्मल केस विल बी करेक्ट। अब बताओ, क्या आपको ये शिफ्ट समझ में आया क्या, अल्काइल, हाइड्राइड, फिनाइल, इनके कॉम्बिनेशन, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ गए तो जो बड़ा वाला जिसके पास ज़्यादा प्लस आई है वो वाला डायरेक्ट शिफ्ट करा दो। अच्छा, क्यों डायरेक्ट शिफ्ट करेगा, उसका प्रॉपर रीजन भी बता दिया ना, बिकॉज इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो कॉज आपको समझ में आ गया सारे, एरोमेटिसिटी हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकता है ना, डिग्री हो सकता है, कुछ भी, कोई सा भी कॉज हो सकता है बेटा,
तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट कैसा भी रीजन हो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, जंप कभी नहीं करेंगे, है ना। सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए बेटे, सारे एग्जाम्पल हर तरह के। तो बेटा बताओ क्या नॉर्मल केस क्लियर? अच्छा माइग्रेशन वाले केस भी तो क्लियर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला भी तो आपको क्लियर ही है ना। क्या क्लियर है भाई? अगर बैक बॉन्डिंग आ गया तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। और हमने आपको ये भी बता दिया कि भाई एच सबसे पहले क्यों होता है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड होता है, छोटा होता है, तुरंत प्लस चार्ज वाला कार्ब कैटायन को खींच के माइग्रेट करा लेता है। अब पीएच और अल्काइल में पीएच के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये मैं माइग्रेटरी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये मैं बीबी केस की बात कर रहा हूँ, सुन लो क्योंकि नेक्स्ट में आगे हमें वो बात समझनी होगी। तो अगर माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करें हम, एच का क्यों सबसे ज़्यादा होता है, फिर पीएच, फिर अल्काइल क्यों आता है ना। मैं माइग्रेटरी की बात कर रहा हूँ, अगर बीबी का केस है तब करते हैं। तो वो सुन लो, हाइड्रोजन मैं बता दिया कि चाहे कोई सा भी केस हो हाइड्रोजन तो शिफ्ट करना ही करना है। अब पीएच और सीएच3 में, पीएच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, अगर बैक बॉन्डिंग वाला केस है तो तब की बात करो, फिर से सुन लो। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले को लेना चाहेगा, क्योंकि प्लस चार्ज खुद मूव करके इधर तुरंत बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए पीएच और सीएच3 में, तो वहाँ पर जब हम माइग्रेशन की बात करेंगे, जब हम बीबी वाले केस की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम शिफ्ट उसको कराएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। सिंपल सा बस ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। और यहाँ पर जब नॉर्मल केस है तो हम सीधे ये सोच के शिफ्ट कराएंगे कि भैया किस केस में हमारा कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, बस ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर शिफ्टिंग बेटा किसके बेसिस पे होगा, नॉर्मल केस में यहाँ पर रीअरेंजमेंट किसके बेसिस पे होगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, बस उसके बेसिस पे आपको स्टेबिलिटी शिफ्टिंग कराना है। बट बीबी केस में क्या होगा, शिफ्टिंग हम कराएंगे, माइग्रेशन हम कराएंगे। माइग्रेशन हम किसका कराएंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, दैट विल माइग्रेट। तो इसलिए अब आप चाहो तो एच, पीएच, फिर अल्काइल में आप देख सकते हो 3 डिग्री क्यों बोला, उसमें 3 CH3 ग्रुप लगे होंगे, तो मोर प्लस आई पावर, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर 2 डिग्री क्यों बोला, 2 CH3 होंगे, है ना। तो इसलिए उसमें क्या होगा कि उसका प्लस आई और थोड़ा सा कम हो गया, फिर ऐसे कम होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी दैट विल माइग्रेट। इन केस ऑफ बीबी केस, है ना, वो माइग्रेटरी ऑर्डर भी आप शायद समझ गए होंगे कि क्या रीजन है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। तो अब आगे बेटा किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब माइग्रेशन वाले केस, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का अलग से लेशन होगा आपका, अलग से एक लेक्चर होगा आपका, उसका एक अलग से सेशन हम लेंगे उसका, पूरे उसमें उसके एग्जांपल्स होंगे और सारी नेम रिएक्शन जितने माइग्रेशन वाली आती हैं वो सब कवर करूंगा मैं उसको, है ना। आज मैंने आपको नॉर्मल केस समझाया, अब इसके बाद आपको मैं, है ना, नेक्स्ट अभी आपको रिंग एक्सपेंशन समझाना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझाना है ना, और आपको माइग्रेटरी वाले केसेस बताने हैं बहुत सारे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आज तो हम लोगों ने नॉर्मल केसेस की बात की, है ना, ये सब बहुत अच्छे से समझना है, तब जाके, है ना, वो कंप्लीट पूरा सिस्टम को समझने के बाद तब जाके बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन आपका पूरा होगा। ऐसे थोड़ी है कि एक बस बोला और ये कर लिया बस हो गया काम, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है आपको, बहुत कुछ बताना बाकी है आपको, बस तो लगे रहो, इसके कई सारे सेशन आएंगे, रीअरेंजमेंट ऐसे नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तो ओके बेटा, तो चलिए ठीक है, आज आपने पूरा एंजॉय किया होगा, आपने मजे किए होंगे, आपको अच्छे समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, करें बेटा। एंड थैंक यू वेरी मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ बेटे और खूब मस्ती से पढ़ाई करो। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज करना और एंजॉय करना बेटे। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।